जय श्री राम बोल। मैं आचार्य विनय। आज हमारे हाउसेस कोर्स के मतलब जो हमारे कोर्स आ रहा है हाउसेस 12 हाउसेस, इस कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा सेशन है डेमो सेशन रहने वाला है। तो इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे, समझेंगे कि हाउसेस किस तरीके से वर्क करते हैं, हाउसेस सिग्निफिकेशंस क्या क्या होते हैं और इन्हीं हाउसेस की सिग्निफिकेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि कई बार ना हम लोग बहुत अल्प ज्ञान की वजह से, कम ज्ञान की वजह से सही प्रिडिक्शन करते करते भी रह जाते हैं। कई बार माइन्यूट प्रिडिक्शंस जो होती हैं, बहुत छोटी छोटी प्रिडिक्शंस होती हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव कर सकती है। वो सिग्निफिकेशंस हाउसेस के बारे में जब हमें जानकारी नहीं होती तो उन सिग्निफिकेशंस को मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे और ये सेशन टू वे रहने वाला है, टू वे कम्युनिकेशन वाला रहने वाला है। तो मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा और आपको अगर वो पॉइंट से कुछ और आप ऐड ऑन कर सकते हैं तो आपका पूरा वेलकम है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सब कुछ मुझे ही आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तो हम लोग मिल करके इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन इस सेशन के अंदर आप लोग अपने पेन और पेपर रेडी रखिए क्योंकि जो भी कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा या जो कंटेंट मैं आपको समझाऊंगा उसके अंदर आपको कोई डाउट हो सकता है। ठीक है, या आपको कोई नई चीज मिल सकती है, तो वो सब चीजें हम मिल करके करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आज का सेशन है, आज का हमारा डेमो क्लास है, इस क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द लग्न इटसेल्फ। हम लग्न भाव, जिसे तनु भाव भी कहा जाता है, इसी से हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। लग्न भाव, जिसे तनु भाव या इस फर्स्ट हाउस हम कुंडली में कहते हैं, पहला भाव हम कुंडली में कहते हैं, ये एक ऐसा भाव है जो पूरी तरीके से ना हम लोगों की पर्सनैलिटी को डिराइव करता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है, जो भी कुछ कर रहा है, वो এত বানানো তো দরকার ছিল না, এই ফালানো যাবে এত आप में से कोई व्यक्ति कि मैं देखता हूँ, प्लीज कीप योर, आप म्यूट रहिए, मैं आपको मौका दे दूंगा जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। जो लग्न भाव है, मैं बात कर रहा था लग्न भाव की, फर्स्ट हाउस ऑफ हमारे हॉरोस्कोप की। लग्न भाव हमारी पूरी पर्सनैलिटी को डिराइव करता है। एक्चुअल में मैंने पहले भी कई बार अपनी क्लासेस में समझाने की कोशिश की कि लग्न जो एक ऐसा भाव है, इसी के लिए सारे काम हो रहे हैं, इसी के लिए सारे काम हो रहे हैं। आप जो भी काम करते हो, जैसा भी काम करते हो, एक्चुअल में आप अपने लगन के लिए काम कर रहे हो। लगन भाव हमारे जो हमारा हेड एरिया है, यदि हमारा स्कल वाला एरिया है, इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको दिखाता है। लग्न भाव एक ऐसा भाव है जो आपके बॉडी के बिल्टअप को डिराइव करता है। आपके शरीर में कोई स्पेसिफिक कोई फीचर है, आपके हेड का कोई स्पेसिफिक फीचर है, आपके गले का, आपकी आईज कैसी हैं, आपके नोज कैसे हैं, आपके लिप्स कैसे हैं, इवन दो आपके बॉडी, बाकी के बॉडी पार्ट्स का जो स्ट्रक्चर है ना, जो फीचर्स है ना, इट इज डिराइव्ड बाय लग्न। लग्न से डिराइव होता है ये। हम अपने कुंडली के अलग अलग भावों से अलग अलग बॉडी के पार्ट्स देखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का जो যাও ছোট না दैट बिल्ट अप डिराइव्ड फ्रॉम लगना इटसेल्फ। लगना से डिराइव होता है वो सारा का सारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बॉडी, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, वो वर्क किसके लिए कर रहा है? लगन के लिए वर्क कर रहा है। आपके चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका जो फिजिकल बिल्ट है, आपका जो पर्सनैलिटी है, योर कॉम्प्लेक्शन, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, यू हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन या ब्राउनिश या ब्लैकिश, जैसा भी आपका कॉम्प्लेक्शन है, दैट कॉम्प्लेक्शन टर्न्स फ्रॉम द लग्ना, वो लग्न से आता है। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ आपका एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड योर सेल्फ, टुवर्ड अदर्स, आपके हैबिट्स, आपके ट्रेड्स, आपके नेचर, इवन दो योर वॉकिंग स्टाइल, आप किस तरीके से चलते हो, कम फ्रॉम द लग्न। ठीक है, আস্তে যা আস্তে যাবে আসতেছে আসতেছে दैट इज वेरी अनोइंग। ठीक है, तो जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस भी आपके, आपकी पर्सनैलिटी जो है, ये लग्न से आती है। अब सोच के देखिए ये लग्न कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज
मतलब लग्न तो इंपॉर्टेंट है, वी नो डेट। द एटीट्यूड टुवर्ड योरसेल्फ एंड अदर्स, आपका दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, आपका खुद के प्रति व्यवहार कैसा है, ये कितना इंपॉर्टेंट। और ये कहां से देखा जाता है, लग्न से देखा जाता देख रहे हो ना। अरे बौद्ध से देखो। हाँ। Sir, why don't you put everybody on? है। सर मैंने म्यूट पे कर दिया सर। दैट इज अनोइंग, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, देयर इज नो इश्यू। तो आप को कोई पॉइंट बोल रहा हूँ तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हो। तो फॉन्डनेस फॉर योर, मतलब अब सोच के देखो, किसी व्यक्ति को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, किसी व्यक्ति का एग्रीकल्चर की फील्ड में इंटरेस्ट है, प्लांटेशन करना बड़ा अच्छा लगता है, कैसे बताओगे आप, कैसे पता लगेगा कि इस व्यक्ति को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है। अब आप बोलोगे सर आप तो थर्ड हाउस को देखो, थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ हॉबीज, हम हॉबीज को परस्यू करते हैं, वो हमारा इंटरेस्ट एरिया है। एंटरटेनमेंट के लिए हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं, वो हमारे एंटरटेनमेंट का एरिया डिराइव करता है। तो किसी व्यक्ति को एग्रीकल्चर की फील्ड में इंटरेस्ट है, ये लग्न बताता है। सर बुद्ध भी तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट बोला आपने। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द प्लैनेट्स, बट द प्राइमा फेसी इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, इन एग्रीकल्चर, या कोई मैनुअल लेबर में आपका इन्वॉल्वमेंट कम्स फ्रॉम द लग्ना। क्यों, ये फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर का काम करना, इसमें पता है ना आपको, आपको अपने मेहनत, अपने हाथों से मेहनत करना पड़ेगा आपको वहां पे। और आप हाथों से मेहनत करोगे, मैनुअल वर्क लेबर करोगे, तो आप दो तरीके से ही करोगे। या तो आप उस मैनुअल लेबर करके, हाथों से मेहनत करके आप पैसा कमा रहे हो, या आप अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो। ठीक है। तो आपका किसी एग्रीकल्चर की फील्ड में इंटरेस्ट है, गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, फार्मिंग में इंटरेस्ट है, डेट कम्स फ्रॉम द लग्ना। उसको सब प्राइमा फेसी आप लग्न से देखोगे। और आई होप सो ये पॉइंट आप लेने होगा कि आपका फॉन्डनेस फॉर द फार्मिंग एंड गार्डनिंग कम्स फ्रॉम द लग्न। yes, there are some planets which should be involved in that area, क्योंकि हर ग्रह का भी अपना अपना एनर्जी है ना। तो ग्रह का एनर्जी तो आएगा ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लग्न इन्वॉल्व होगा whenever you will talk about any kind of manual labor। ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगन को लेकर के, लगन वाला एरिया ना मेरा ब्रेन का एरिया है, बेसिकली मेरा मेरा स्कल वाला एरिया है, मेरा हेड वाला एरिया है। तो आप कुछ सीक्रेट्स रखते हो ना अपनी लाइफ में, या कोई सीक्रेट्स नहीं भी रखते, या तो आप सीक्रेटिव पर्सन होगे या आप ओपन माइंडेड पर्सन होगे। प्रसाद है कि नहीं तो। सर प्लीज, प्रसन्नजीत जी, गौस साहब प्लीज, प्लीज, ये तीसरी बार हो गया सर, आई रिक्वेस्ट यू। तो या तो आप सीक्रेटिव रखोगे अपने माइंड को, या आप अपने माइंड को ओपन माइंडेडनेस के साथ रखोगे। बोलते हैं कई कई आदमी ना अपनी मन की बात नहीं बताते, और कई लोग ऐसे होते हैं बड़े खुली किताब होते हैं, जो उनके मन में होता है ना वो बोल देते हैं, जो उनके माइंड में होता है ना वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो योर नेचर कि आप अपने अपने व्यूज को सीक्रेटिव रखते हो, या आप अपने माइंड को ओपन रखते हो। ठीक है। ये कहां से आता है, ये आता है लग्न से। इसका जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी कहां से डिराइव होगी, आपके लगन से डिराइव होगी, कि आप अपने आप को सीक्रेटिव रख रहे हो या ओपन माइंड के साथ रख रहे हो। इवन दो आप लोग, हम लोग देखते हैं कई लोग डिटेक्टिव की फील्ड में काम करते हैं, रिसर्च की फील्ड में काम करते हैं, वो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, स्पाइंग का काम करते हैं। तो वो भी कहां से डिराइव होगा, लगन से डिराइव होगा। क्योंकि आप ये सारा काम, क्योंकि कोई चीज सीक्रेट रखना है, कोई चीज ओपन रखना है, ये हो कहां से रहा है, ये आपके माइंड से हो रहा है। इट इज अ माइंड गेम बेसिकली। तो आप इस चीज को कैसे रखोगे, आप अपने माइंड से रखोगे। और माइंड से रखोगे तो यहाँ पर आपका लगना भाव जो है वो इन्वॉल्व होगा। आप उम्र में छोटे दिख रहे हो या उम्र में बड़े दिख रहे हो, चलो ये पॉइंट पकड़ते हैं, अच्छा पॉइंट है ये। कोई व्यक्ति उम्र में छोटा दिखेगा, कोई व्यक्ति उम्र में बड़ा दिखेगा। ठीक है। ये कहां से विजिबल होगा, ये आपके लगन से विजिबल होगा। कोई आपके शरीर को नहीं देखेगा, पहले आपके फेस को देखेगा। फिर फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल जो हमारे फेस के आईज, नोज, हेयर्स, ये सब चीजें हैं, इन सारी चीजों को देख करके व्यक्ति हमारी एज को कैलकुलेट करने की कोशिश करता है कि हम यंग हैं कि हम थोड़े एडल्ट हैं या थोड़े ओल्डर एजेस के। कैसे पता लगेगा, इट इज बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस, एंड दैट अपीयरेंस कम्स फ्रॉम द लग्न।
तो कौन सा ऐसा ग्रह हो सकता है जो आपके लगन को प्रभावित करे और आप एज में थोड़े से बड़े दिखें, अपने एक्चुअल एज से बड़े दिखें? तो ये कौन सा ऐसा ग्रह होगा जो आपके लगन को डिराइव करेगा आपके अपीयरेंस को लेकर के? बताइए। सर अकॉर्डिंग टू मी सैटर्न आपको थोड़ा सा मतलब अर्ली एजिंग की तरफ लेके जाता है, वेराज वीनस जो है वो आपको यंग दिखाता है यस, अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ठीक पॉइंट बोला, इसमें 2 पॉइंट ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल सही बात है, जब हमारे लग्न पे सैटर्न का इफेक्ट आएगा या हमारा सैटर्न हमारे लगन के आसपास लग्नेश को इफेक्ट कर रहा है, लगन में बैठा हुआ है, लगन को देख रहा है, तो वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस में थोड़ा सा एज को ऐड कर देगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो बड़ा बूढ़ा प्लेनेट है। ठीक है, गुरु है वो भी थोड़े से बूढ़े प्लेनेट है। दीज आर द प्लैनेट्स विच शोज कि भाई आप थोड़े से एज में बड़े दिखोगे। वहीं पर मरकरी जैसा प्लेनेट है, बुध जैसा ग्रह है, जो अपने आप में मतलब एनर्जी ऐसी होल्ड करके बैठा है जो यंगर वाली एनर्जी है। मंगल आपको आपके तेज चेहरे को थोड़ा तेज सा बना के रखेगा, थोड़ा रेडिश फेस कर देगा आपका। वीनस आपको सुंदर बनाएगा। सूर्य आपको थोड़ा सा मतलब वीनस किसके लगन में है उसको देख करके आपको ना ऐसा लगेगा कि एक्सपीरियंस इस व्यक्ति के चेहरे से झलक रहा है, ऐसा आपको फील आएगा कि ये व्यक्ति ना बड़ा एक्सपीरियंस है। सूर्य कैसा प्लेनेट है? सूर्य भी बड़ा प्लेनेट है, छोटा प्लेनेट नहीं है। ठीक है, मतलब वैसे तो ग्रह है लेकिन वो मतलब पूरा स्टार है, लेकिन हम उसको ग्रह मानते हैं। तो सूर्य का आपके फेस लग्न में आना यानी फेस पे आपको कुछ ना कुछ एनर्जी एग्जिबिट करता है। लेकिन सूर्य जब लगन में होता है ना, तो व्यक्ति को थोड़ा सा आइस को लेकर के सतर्क रहना चाहिए कि लगन में जब सूर्य आएगा ना तो व्यक्ति को थोड़ा आई का प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, अच्छा, अब सोच के देखिए, द वे यू ईट, आप खाना खाते हो, कम्स फ्रॉम लगन। तो आप बोलोगे सर खाना तो हम सेकंड हाउस से खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। सेकंड हाउस से द क्वालिटी ऑफ फूड वी ईट इज डिसाइडेड कि हमारे सेकंड हाउस में जैसा खाना खाने या हमारे खाने खाने का तरीका कैसा है। ठीक है, लेकिन लग्न के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, लग्न से भी ये देखा जाता है कि आप किस तरीके से अपने ईट को अपने फूड को ईट कर रहे हो। आप खाना स्लो खा रहे हो कि आप खाना फास्ट खा रहे हो, कम्स फ्रॉम द लग्न। कोई आदमी का आप चार्ट देखो और उसको बोलो भाई आप खाना तेज खाते हो क्या, मतलब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो क्या, कैसे खाना खाएगा जल्दी वो? कोई ऐसा प्लेनेट जो हमारे खाने को डिराइव करता है, हमारी हीटिंग हैबिट्स को इन टर्म्स ऑफ स्पीड, आदमी मून। जल्दी खाना खाएगा। मर्क्यूरी। मून Mercury. सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, मरकरी, वेरी गुड। क्योंकि मरकरी आपको लगता है कि फास्ट प्लेनेट है इसलिए ना, मरकरी से भी फास्ट प्लेनेट है मून। मून सर। द वे वी ईट, इफ सेकंड लॉर्ड लग्न इनका कॉम्बिनेशन बने चंद्रमा के साथ, जब हम खाना खाते हैं ना, खाना इज चंद्रमा बेसिकली एंड चंद्रमा स्पीड ऑल्सो। अगर आपको क्या करना है, ऐसे चार्ट देखो जिसका सेकंड हाउस और लग्न चंद्रमा से कनेक्टेड हो, विल कम टू नो ये व्यक्ति जल्दी खाना खाता है, तेज तेज खाना खाता है। अच्छा, तेज तेज खाना खाने से मतलब तेज तेज खाना खाना, जल्दी जल्दी खाना खाना अच्छा है कि खराब है? खराब है सर। ठीक है, 1 पॉइंट आया खराब है। हरी जी कैसा है, तेज तेज खाना खाना अच्छा है कि खराब है? सर कुछ कह रहे हाँ, मैंने कहा था कि जल्दी जल्दी खाना खाना एक अच्छी हैबिट है कि खराब हैबिट है? जल्दी जल्दी खाना तो सर मतलब बैड हैबिट ही है, मतलब आराम से खाना चाहिए। आराम से खाना चाहिए, बिल्कुल। पाठक जी से पूछते हैं, जी। पाठक जी जल्दी जल्दी खाना अच्छा है कि खराब है? खराब है जी। खराब है। इसका मतलब ये है कि अगर आप खाना जल्दी जल्दी खा रहे हो, अब समझ रहे हैं मैं क्या बात बोलने वाला हूँ। अगर आप खाना जल्दी जल्दी खा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका खाना डाइजेस्ट होने में समय ज्यादा लगाएगा, क्योंकि आपने उसको ढंग से च्यू नहीं किया। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे हमारे टंग के पास होते हैं या हमारे माउथ में इन्वॉल्व होते हैं खाने के साथ फॉर द डाइजेशन पर्पस, वो आपने खाने को बड़ी बड़ी बाइट्स में खाया होगा, तभी आपने जल्दी जल्दी खाया है। और जब आप बड़ी बड़ी बाइट्स खाओगे तो आपके डाइजेशन को टाइम ज्यादा लगेगा। यस और नो? लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, गलत बात तो नहीं बोल रहा हूँ, लॉजिकल बात बोल रहा हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि अगर मैं जल्दी जल्दी खाना खाऊंगा तो मेरे को डाइजेशन का समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब आपका कुंडली का 5th हाउस या 6th हाउस स्लो मूविंग प्लेनेट से इफेक्टेड होना चाहिए।
कोई भी चीज, प्रकृति ने, भगवान ने हमें जो भी चीज दिया है ना, वो बहुत कैलकुलेटिव वे में दिया है, बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में दिया है। अगर मेरा लग्न, मेरा सेकंड हाउस लो मूविंग प्लेनेट से अफेक्टेड होगा, तो उसका मतलब मैं खाना धीरे धीरे खाऊंगा, आराम आराम से खाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति के फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए, वो ऐसे ग्रहों का होना चाहिए जो थोड़ा सा एनर्जी या हीट दिखाते हो। आप में से किसी व्यक्ति का चार्ट ऐसा है क्या, जिसको, जिसका डाइजेशन स्लो हो? ऐसा कोई व्यक्ति है आप में से जिसका डाइजेशन स्लो हो, जिसका फिफ्थ हाउस या सिक्स्थ हाउस सैटर्न से कनेक्टेड हो या गुरु से कनेक्टेड हो? एनी वन ऑफ यू जिसको लगता है कि मेरा डाइजेशन प्रोसेस स्लो है? मेरा है फिफ्थ हाउस को सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सर आपके लग्न या सेकंड हाउस के साथ कोई फास्ट मूविंग प्लेनेट कनेक्टेड है या नहीं है? लग्न लॉर्ड इज कनेक्टेड विद मून आ एंड गया ना? मार्स। हम्म। लग्न लॉर्ड मार्स है, इट इज कंजंक्ट विद मून एंड सन। ठीक है, मैं कह तो रहा हूं कि अगर आपका फिफ्थ हाउस, अब देखो मैंने किसी का चार्ट नहीं देखा, और ये जो मैं नियम बता रहा हूं ना, आप इस नियम को 10 चार्ट में लगा लेना, 50 चार्ट में लगा लेना। अगर आपका फूड हैबिट्स फास्ट मूविंग प्लेनेट के साथ है ना, आपका डाइजेशन स्लो होगा। अगर आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस लो मूविंग प्लेनेट के साथ है ना, आपका फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस का कनेक्शन फास्ट मूविंग प्लैनेट्स के साथ, या एक ऐसे प्लैनेट जो गर्मी प्रोड्यूस करता है, मार्स, सन, ऐसे प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी सूर्य फिफ्थ हाउस में होता है, क्या बोलते हैं, इसकी व्यक्ति के पेट में जठा मतलब अग्नि है, यानी कि ये व्यक्ति तो मिट्टी भी खाएगा, मतलब पत्थर भी खाएगा ना, वो भी डाइजेस्ट कर लेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसके उसके पास डाइजेशन करने का प्रॉपर्टी है। किसी का फिफ्थ हाउस सैटर्न के साथ है ना, यानी कि डाइजेशन स्लो होगा। और स्लो क्यों होगा? क्योंकि आपने बाइट्स या तो जल्दी जल्दी खाई है, अगर आपको बाइट्स जल्दी जल्दी खाई है, या आपके जो डाइजेस्टिव जो जूसेस है वो ढंग से काम नहीं कर रहे, शुक्र वीक है कहीं ना कहीं। बताऊंगा कैसे, चलो आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। आप किसी, मतलब यू आर अ पार्टी पर्सन और नॉट, मतलब आप जैसे होते हैं ना हंसी मजाक के, हंसी मजाक करने वाले, जैसे मतलब चार दोस्त बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब फन मूवमेंट्स में है। आप ऐसे मूवमेंट्स को एंजॉय कर पाते हो नहीं कर पाते हो? आप अपने चार दोस्तों के बीच में बैठ करके एंजॉय कर पाते हो नहीं कर पाते हो? कम्स फ्रॉम द लग्न। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आदमी के सामने सबसे बड़ा समस्या क्या आ रहा है? लोनलीनेस, मतलब हमें ना अपनी बात करने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा, बिकॉज एवरीवन इज बिजी, एवरीवन इज बिजी इन देयर लाइफ। अपनी जिंदगी में हर कोई व्यस्त है, अपने कामों में हर कोई व्यस्त है, तो हमें वो लोग नहीं मिल पा रहे जिनसे बैठ के हम बात कर सकते। तो योर पार्टिसिपेशन इन अ ग्रुप एक्टिविटीज कम्स फ्रॉम द लग्न। आप अपने स्पाउस पे डोमिनेट डोमिनेट करने वाले हो, या आपके स्पाउस आपके ऊपर डोमिनेट करने वाले, कम्स फ्रॉम द लग्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसका इसका कंसेप्ट क्या आता है, हम जरा वैदिक में हम क्या बोलते हैं भाई, लग्नेश कम्स टू द सेवेंथ हाउस, द नेटिव विल डोमिनेट देयर स्पाउस। ठीक है, सप्तमेश कम्स टू द लग्न, द मतलब द स्पाउस विल डोमिनेट्स यू। क्यों आ रहा भाई? बिकॉज द लग्न इज इन्वॉल्व, इधर लग्न और लग्नेश इज इन्वॉल्व। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बड़े बड़े एक बड़ा पिन पॉइंट बात बोलूंगा, ठीक है, और इसको आप चार्ट्स में लगा के देख सकते हो, स्पेसिफिकली इनके थोड़े ज्यादा बच्चे हैं। The first child comes from the fifth house, yes or no? ठीक है, यस सर। पंचम से पंचम कौन सा बन गया? नाइन्थ हाउस बन गया, अगेन द हाउस ऑफ चाइल्ड। नाइन्थ से पंचम देखो जरा, ट्राइन देखो, नाइन्थ से पंचम लग रहा है ना, यानी कि अगर मैं पंचम का कंसेप्ट पकड़ूं, तो इन वैदिक ज्योतिष इट ऑप्ट फिफ्थ हाउस एज फर्स्ट चाइल्ड, सेवेंथ हाउस एज अ सेकंड चाइल्ड, नाइन्थ हाउस अ थर्ड चाइल्ड। बट फॉर वूम, फॉर इवन लग्नास, लग्न में इवन राशि आ रही है तब, माफ कीजिएगा ऑड राशि आ रही है तब, अगर लग्न में ऑड राशि, क्योंकि अलग अलग फैटर्निटी है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फैटर्निटी ने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स शेयर किए हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर लग्न में विषम राशि है, तो पहली संतान पंचम से, दूसरी संतान सप्तम से, तृतीय संतान
9th हाउस से देखना चाहिए। वहीं पर अगर लग्न में सम राशि है तो प्रथम संतान पंचम से, द्वितीय संतान सप्तम से, तृतीय संतान पंचम से देखने का विधान है, देखा जा सकता है। बट यहां पर मैं आपके सामने एक व्यू पॉइंट और लेकर के आ रहा हूं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड प्रेगनेंसी एंड और योर थर्ड चाइल्ड कैन बी सीन फ्रॉम द लग्न। पंचम पहला संतान, नवम द्वितीय संतान, लग्न तृतीय संतान। तो जब भी आप थर्ड चाइल्ड की बात सोचोगे, जब भी आप थर्ड प्रेगनेंसी की बात को कंसीडर करोगे, तो कीप इन माइंड, इफ यू आर टेकिंग 9th हाउस एज अ थर्ड चाइल्ड, प्लीज टेक लग्न एज वेल। लग्न की कंडीशन को भी देख लो उस ड्यूरेशन के अंदर, लग्नेश का इन्वॉल्वमेंट भी देख लो दशाओं के अंदर, ट्रांजिट्स के अंदर, बिकॉज द थर्ड चाइल्ड कुड बी सीन फ्रॉम द लग्न। योर सिक्स्थ ब्रदर और सिस्टर, भाई और बहन, कम्स फ्रॉम दिस एरिया। अब मुझे बताओ, जनरली हम भाई बहनों के लिए कौन सा भाव लेते हैं? थर्ड हाउस थर्ड हाउस। फॉर छोटे भाई बहन। यस, वेरी 11th हाउस बड़ा थर्ड। भाई के लिए। देखिए सुनिए, थर्ड हाउस इज जेनरिक ब्रदर एंड सिस्टर, छोटा बड़ा दोनों देखा जा सकता है थर्ड हाउस, ठीक है, छोटा बड़ा दोनों देखा जा सकता है। अब भगवत भावन नियम लगता है थर्ड टू थर्ड, थर्ड टू थर्ड, थर्ड टू थर्ड। अगर मैं तृतीय भाव से 3 भाव आगे जाऊं, आई विल रीच टू द 5th हाउस, द सेकेंड ब्रदर और सिस्टर। 5th हाउस से 3 भाव आगे जाता हूं, सप्तम भाव, तीसरा भाई बहन, मतलब थर्ड हाउस तीसरे नंबर का भाई बहन। देन 5th टू 3 भाव और आगे जाओ, सप्तम से 3 भाव और आगे जाओ, 9th हाउस, 4th ब्रदर एंड सिस्टर। 9th हाउस से 3 भाव और आगे जाओ, 11th हाउस, 5th ब्रदर एंड सिस्टर। 11th हाउस से 3 भाव आगे जाओ, योर 6th ब्रदर एंड सिस्टर्स। हालांकि ये जो बात है ना, ये थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाती है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि 6 बच्चे आज के समय में, मतलब थोड़ा सा सुनने में समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। हमारे सामने ऐसे लोग हैं आज के जो सर्वाइविंग लोग हैं, जिनके 11-11 बच्चे हैं, ठीक है, बूढ़े हो गए, काफी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उन लोगों को, लेकिन हमने खुद ने सुना हुआ है, ठीक। तो छठा भाई बहन कम्स फ्रॉम द लग्न। एक चीज और बताओ, सोच के देखो, ये लग्न जो है, क्या ये लग्न आपके प्रॉफिट, मतलब ये वैसे तो इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन समझ लीजिएगा, आपके प्रॉफिट मेकिंग करने का जो स्ट्रगल है, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको अपनी लाइफ में प्रॉफिट मेकिंग करना है, आपको डिजायर फुलफिलमेंट करना है, तो आपके डिजायर फुलफिलमेंट का जो स्ट्रगल है ना, दैट इज लग्न। अब इसको कोई इसको जोड़ के बताओ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। आप अपने प्रॉफिट मेकिंग, अपने इच्छा पूर्ति करना चाहते हो, उसके लिए जो स्ट्रगल करना है, दैट स्ट्रगल कम्स फ्रॉम द लग्न। बताओ। It is third from 11th house. थर्ड। सिंपल यस। है ना, इजी, बिकॉज 11th से 3 भाव आगे, यानी कि अगर मेरे इच्छा पूर्ति का जो स्ट्रगल है वो लग्न से होगा। यानी कि अगर अपने डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हो, अगर अपने डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हो, तो अपने लग्न को मजबूत करो। हो गया रेमेडी, अपने लग्नेश को मजबूत करो। मैं इस पूरे सिनेरियो में आपको 2 ही पॉइंट बोलूंगा, जड़ की पीड़ा और जीव की पीड़ा। मैंने इसको आरकेपी टेक्निक में बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है, बहुत अच्छे से समझाया है सेशन के अंदर, कि जड़ की पीड़ा क्या होती है और जीव की पीड़ा क्या होती है। जड़ मतलब भाव, जिस भाव की बात हो रही है, क्या वो भाव पीड़ित है, ये कैसे पता लगता है? कोई भाव पीड़ित है ये पता लगेगा कि अगर उस भाव पे किसी मैलिफिक प्लेनेट का इफेक्ट है, दृष्टि है, मैलिफिक प्लेनेट का प्लेसमेंट है, तो वो भाव क्या होगा, वो भाव पीड़ित हो जाएगा। वहीं पर अगर किसी जीव यानी किसी ग्रह की पीड़ा कैसे पता लगती है? कोई ग्रह अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो, या कोई ग्रह अपने शत्रु ग्रह से दृष्टि संबंध लेकर बैठा हो, या कोई ग्रह अपने शत्रु की राशि में बैठा हो, तब वो ग्रह यानी कि वो जीव पीड़ित माना जाए। देयर आर द ओनली 2 थिंग्स, जड़ की पीड़ा और जीव की पीड़ा।
या तो आपका जड़ प्रॉब्लम में है, भाव प्रॉब्लम में है, या उस भाव का स्वामी या प्लेनेट, कोई प्लेनेट है वो प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके बॉडी का, आपके स्पेशली अपने फेस का पूरा हिस्सा कम्स फ्रॉम द लग्न। उसमें आपके लिप्स भी आ जाएंगे, आपके चीक्स भी आ जाएंगे, आपका थॉट भी आ जाएगा, आपका स्कल आ जाएगा, आपका हेड एरिया आ जाएगा, आपकी टीथ, आपकी टंग, इवन तो आपका वोकल कॉर्ड भी आएगा। द एंटायर वोकल कॉर्ड मैकेनिज्म कम्स फ्रॉम द लग्न। आप बोलो किसी व्यक्ति को बोलने की तकलीफ है, तो भैया वो सिर्फ सेकंड हाउस से नहीं देखा जाएगा, वो लग्न से भी देखा जाएगा। लग्न में भी तकलीफ होगी, तभी उस व्यक्ति को वोकल कॉर्ड्स की समस्या है या उसको बोलने की समस्या है। योर वोकल पावर, इवन तो इंक्लूडिंग योर कैपेसिटी टू सिंग, क्राइंग, शाउट करने का पूरा सिस्टम आपके लग्न से प्रभावित है। आप किस तरीके से बोलते हो पब्लिक के अंदर, कम्स फ्रॉम द लग्न। नाउ आई विल मेंशन अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन फ्रॉम दैट लग्न। द लग्न इज यू, आप लग्न हो, आप खुद के लिए लग्न हो, लेकिन आपके मतलब कैसे ये समझाने का तरीका क्या है, आपके सन इन लॉ है, आपकी कोई डॉटर इन लॉ है, उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स कम फ्रॉम द लग्न। नाउ देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्टिवेशन टेक्निक इज देयर विद दिस सूत्र, कि आपके, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे दामाद या मेरी बहू, मतलब मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के, या तो मेरा बेटा हो गया, मेरी बेटी होगी, उनके स्पाउस, यानी मेरे, या तो मेरे दामाद होंगे या मेरी बहू होंगी, उनके भाई या उनकी बहन कम्स फ्रॉम द लग्न। द ब्रदर और सिस्टर ऑफ डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ कम फ्रॉम द लग्न। आई एम यूजिंग इट, मैं ये पॉइंट यूज कर रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। कैसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है कि पंचम भाव जो है ना, वो मेरे संतान है, पंचम भाव मेरी संतान है, और पंचम सप्तम 11th हाउस है, यानी मेरे संतान के स्पाउस कम्स फ्रॉम द 11th हाउस। यस और नो, ये लिंकिंग समझ में आ रही है। पंचम भाव मेरी संतान है, तो मेरे पंचम भाव से सप्तम, यानी मेरे संतान के स्पाउस हो गए, और मेरे संतान के स्पाउस यानी कि डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ से 3 भाव आगे लग्न पड़ता है, यानी मेरे सन इन लॉ या मेरी डॉटर इन लॉ के जो जो भाई बहन है, वो लग्न से देखे जाते, मेरे लग्न से देखे जाएंगे। ये पॉइंट समझ में आया? यस बता सर। दी, ठीक है। अब मैंने एक बार एक्टिवेशन टेक्निक में सिखाया था कि किसी भी भाव को ट्रिगर करने से उस भाव से छठा भाव भी ट्रिगर होता है। अगर आपको याद हो, मैंने बोला कि प्रोफेशन ठीक करना है ना, तो अपने भाई को अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन ठीक करना शुरू कर दो, आपको प्रोफेशन ठीक हो जाएगा। अगर आपको अपना प्रोफेशन ठीक करना है तो थर्ड हाउस, यानी कि दशम भाव से 6 भाव आगे जाओगे तो थर्ड हाउस पड़ेगा। आपका प्रोफेशन खराब तभी होगा जब आपका आपके भाई बहनों या पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा होगा। देख लेना, करके देख लेना, लगवा के देख लेना। यानी कि अगर मुझे अपनी बीमारियां ठीक करनी है, समझिएगा मैं कितना गूढ़ बात बोल रहा हूं, ये मैं करके दिखाता हूं, रुको। दिस ये थोड़ा मुझे इलेबोरेट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईशान जी कौन है? ईशान जी, कैन यू अनम्यूट? ईशान जी, देखिए, समझिएगा मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूँ और ये कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब दिस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इनटेक फ्रॉम दिस सेशन। इस डेमो सेशन से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट एक की पॉइंट मिलने वाला है, समझिएगा। हम कैसे करते हैं? ये बहुत ही बढ़िया एक्टिवेशन टेक्निक है, लेकिन कोई ज्यादा सिखाता नहीं है, ठीक है। देखिएगा, मैंने क्या बोला, दिस इज लग्न, ये लग्न है, ये मेरे बच्चे हैं सब। हर एक हाउस से 7th हाउस का एनर्जी फील्ड है,
या उसका अपोजिशन फील्ड है, ठीक है। तो अगर ये मेरे बच्चे हैं तो ये मेरे बच्चों के स्पाउस हो गए, ठीक है। या तो मेरे सन इन लॉ होंगे या डॉटर इन लॉ होंगे, ठीक है, सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ। ये सन इन लॉ से डॉटर इन लॉ से थर्ड हाउस मेरा लग्न है, यानी कि मेरे सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ के भाई बहन होंगे मेरा लग्न। यस और नो? इजी है समझना। अब समझिएगा, अगर मैं इस भाव को एक्टिवेट करता हूं तो उससे मेरा बीमारियां कम हो जाएंगी, क्योंकि मैंने भी आपको क्या पॉइंट बोला, मैंने आपको बड़ा सिंपल पॉइंट बोला कि भाई किसी भी भाव को ट्रिगर करने से उससे छठे भाव का रिजल्ट वेरी करता है। अगर मैं इस भाव को अच्छा ट्रिगर करूंगा तो इस भाव से छठे भाव का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इस भाव को नेगेटिवली ट्रिगर करूंगा तो इस भाव से छठे भाव का प्रॉब्लम एक्टिवेट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अब समझिएगा, अगर मैंने लगन को पॉजिटिवली ट्रिगर किया तो इससे छठा भाव तो मेरी बीमारियां है ना, 6th हाउस ऑफ डिजीज, 6th हाउस ऑफ रोग, 6th हाउस ऑफ लीगल एक्शंस। यस और नो? तो जब भी मैं इस भाव को पॉजिटिवली एक्टिवेट करूंगा मेरा छठा भाव का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इस भाव को लगन भाव को नेगेटिवली ट्रिगर करूंगा तो मेरा छठे भाव का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो क्या एक्टिवेशन टेक्निक क्या बोल गया आपको, इतना ब्यूटीफुल रेमेडी देके गया कि भाई अगर आप एल्डर एजेस में हो, क्योंकि भाई मेरा डॉटर इन लॉ मेरा सन इन लॉ तभी होगा जब मेरे बच्चे होंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, है ना। और बच्चों की शादी होगी तो एक एवरेज एज भी पकड़ लूं तो 25 साल की उम्र पकड़ लूं कि 25 साल की उम्र में बच्चों की शादी होगी, एवरेज एज, वैसे तो ज्यादा हो गई आजकल, लेकिन 25 साल पकड़ लो। यानी कि 25 साल अगर मेरे बच्चों की उम्र है तो एटलीस्ट मेरी उम्र 50 साल 55 साल होना चाहिए आजकल के एज के हिसाब से, देश काल पात्र के हिसाब से, ठीक है। तो अगर मुझे अपनी बीमारियां ठीक करनी है तो मुझे गिफ्ट किसको करना है? अगर मुझे अपनी बीमारियां ठीक करनी है एल्डर एजेस में, ओल्डर एजेस में, तो मुझे गिफ्ट किसको करना है? अपने सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ के भाई बहनों को। सर तो गिफ्ट करने से पॉजिटिवली ट्रिगर मानेंगे उस चीज को? हाँ, बताता हूँ क्यों। क्योंकि गिफ्ट करने से क्या होता है, आप ना खुशियां बांट रहे हो। आप एक एक क्या बोलते हैं, एक जीव को ना आप खुशी दे रहे हो। कोई आदमी ऐसा है जो गिफ्ट लेके दुखी होता हो, कोई ऐसा आदमी है आज के समय में? एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि मैं किसी को ड्राई फ्रूट गिफ्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर देयर, और सामने वाला बोल रहा है यार ये ड्राई ड्राई फ्रूट गिफ्ट क्यों कर रहा है। बिवेयर, आई एम गिविंग अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक। ये टेक्निक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बात बोला? ड्राई फ्रूट गिफ्टिंग की बात बोली। डू यू नो व्हाट इज ड्राई फ्रूट इन प्लैनेट्स? विच प्लैनेट रिप्रेजेंट ड्राई फ्रूट्स? साई कल्याण जी, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। माइक तो आपने, कैमरा तो ऑफ कर रखा है, बताओ ड्राई फ्रूट कौन से प्लैनेट से आता है? ड्राई फ्रूट। देखा, मैंने स्पेसिफिकली आपसे पूछा। पाठक जी, ड्राई फ्रूट कहां से आता है, कौन से ग्रह से आता है? No idea. हाँ जी, No idea, sir. सर सैटर्न। एनीथिंग, एनीथिंग विच इंप्रूव्स योर एज, जो आपकी एज को बढ़ा देगा, कम्स फ्रॉम द सैटर्न। सैटर्न का काम है ना एज बढ़ाने का। सैटर्न अगर 8th हाउस में होगा तो हम कहते हैं ना कि व्यक्ति की एज ज्यादा होगी, चाहे वो रोता पीटता रहे। सैटर्न इज अ सॉर ऑफ योर लाइफ, एंड वेन एवर यू गिफ्ट सैटर्न आइटम, समझ रहे, जब आप सैटर्न का आइटम दे रहे हो, यानी कि आप ड्राई फ्रूट किसी को गिफ्ट दे रहे हो, तो यू आर गिविंग योर सोरोज, अपने दुख आप सामने वाले को दे रहे हो। योर सैटर्न इज योर दुख ना, एंड यू आर शेयरिंग योर दुख टू अदर्स विद अदर्स। व्हाट आर यू डूइंग? दिवाली में अपनी बहनों के पास, बड़े बड़े त्योहारों पे भाई अपने बहनों के पास, अपने बच्चों के पास, बेटियों के पास हम गिफ्ट लेके पहुंचते हैं। प्लीज डू नॉट शेयर ड्राई फ्रूट्स विद देम इधर। कब आप दे सकते हो ड्राई फ्रूट, वो भी बताता हूं। अगर आपका बिजनेस, आपका सर्विस फर्स्ट क्लास चल रहा है ना, यू आर वेरी कंटेंटेड विद योर बिजनेस, यू सीम्स कि यार मैं तो मतलब लाइफ में भगवान ने बहुत दे दिया है, देन यू हैव गुड सैटर्न, यू कैन शेयर, यू कैन शेयर इन दैट कंडीशन।
बट इफ यू थिंक कि आपका काम धंधा रो रो के चल रहा है भैया, आपका बिजनेस रो रो के चल रहा है, आए दिन आपको ऑफिस के अंदर आप सर्विस करते हो, ऑफिस में आपको जो बॉस है लताड़ता है, डोंट शेयर ड्राई फ्रूट्स विद योर लव्ड वंस. That will destroy your Saturn as well as theirs also. ठीक है, ये बात समझना. शूज, कैन यू, आपने लोगों को देखा होगा, लोग शूज को गिफ्ट करते हैं, शूज गिफ्ट करते हैं, महंगे महंगे शूज गिफ्ट करते हैं. दे आर डूइंग देयर सैटर्न रेमेडी. अगर किसी किसी ज्योतिषी ने उसको बताया है तो. ठीक है, वॉचेस प्योर सैटर्न एंड केतु, अगर वो मैकेनिकल वाली है, मतलब वो सुई वाली है, डिजिटल नहीं है, तो व्हाट इज टाइम? टाइम इज वॉच. समय क्या है? शनि है, वॉच है. अगर वो मैकेनिकल हुआ तो केतु है, अगर वो डिजिटल हुआ तो शनि राहु है. डोंट गिफ्ट वॉचेस टू योर लव्ड वंस अनटिल अनलेस वो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो. आपके बच्चे हैं, बच्चों को आप दे सकते हो वंस एक पॉइंट ऑफ मूवमेंट के अंदर कि हाँ बच्चों को घड़ी की जरूरत है. ठीक है, या बच्चों को बोलो, बच्चों को पॉकेट मनी देते हो ना, पॉकेट मनी दो उनको, बोलो बेटा आपको वॉच लेना है ना तो अपने पॉकेट मनी से पैसा सेव करो और अपने आप खरीदो. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलो सैटर्न का एक पॉइंट और बताता हूं. डोंट मतलब अपने बच्चों को संडे के दिन, संडे स्पेसिफिकली संडे के दिन ऑयली खाने के लिए या जंक फूड खाने के लिए पैसा नहीं देना. इफ यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, कि संडे को ही बच्चे मांगते हैं, संडे को आप भी घर पे होते हो, बच्चे भी घर पे होते हैं, पापा आज खाना खिला के लाओ, आज मॉल पे चलते हैं, या चलते हैं, डोंट गिव देम दैट मनी. या संडे के दिन स्पेसिफिकली. एल्स आप जब बच्चे वो बड़े होंगे वो आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे. एक बहुत डीप थॉट है इसके पीछे. लेकिन वापस आते हैं अपने, तो आप लग्न को एक्टिवेट करोगे, यानी कि अगर आप अपने सन इन लॉ डॉटर इन लॉ के भाई बहनों को गिफ्ट देते हो तो उससे आपका लग्न एक्टिवेट हो रहा है पॉजिटिवली. ठीक है, अब उसके अंदर वो गिफ्टिंग कैसी होगी? प्लेनेट बेस्ड हो सकता है कि भाई क्या राशि है, क्या प्लेनेट इन्वॉल्व है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज अ टेक्निक. इससे होगा क्या? इससे सीधा छठा भाव एक्टिवेट होगा. आप उनको दुख देते हो या आप देखते हो, अगर आप देखते हो कि आपके सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ के भाई बहनों की शादी हो रही है, मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपके, क्योंकि जब अब रिश्ता जुड़ेगा, मान लो मेरा भाई मेरी डॉटर इन लॉ है, मान लो, ठीक है, तो उनके भाई की शादी हो रही है, मान लो, या तो बड़े होंगे या छोटे होंगे भाई, शादी हो रही है उनकी, तो मुझे पता ना अब मेरा इफेक्ट कहां पर आएगा? 7th हाउस पे आएगा. व्हाट हाउस इज गोइंग टू बी एक्टिव? माई 7th हाउस इज गोइंग टू बी एक्टिव. बताओ क्यों? क्योंकि मेरे भाई, मेरे सन इन लॉ डॉटर इन लॉ के जो भाई थे वो मेरे लग्न के साथ कनेक्टेड थे, उनकी शादी हो रही है, तो लग्न से सप्तम भाव, यानी कि मेरे वाइफ को कोई ना कोई इशू आने वाला है ना. अगर वो मैरिज, अब देखो मतलब निमित्त कैसे काम करते हैं. अगर वो मैरिज सक्सेसफुल रही, अगर वो मैरिज के अंदर, उस मैरिज के फंक्शन में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, सब कुछ बढ़िया है, तो मेरे सप्तम भाव के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, यस और नो? अगर कुछ नेगेटिविटी आई, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट केस हो गया, पुलिस वाले हो गए, लड़ाई, लड़का और लड़के के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इसका मतलब है मेरे सप्तम भाव के अंदर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, एनर्जी नेगेटिव आ रही है. समझ रहे हो कि हाउसेस, ये पढ़ा था आज से पहले? बताओ मुझे. नहीं सर, नहीं कोई कोई सर, कोई लेकिन भाई बहन तो बड़ा बड़ा भाई हो तो 11th हाउस पे जाना पड़ेगा फिर तो उसमें, या जनरल कॉन्सेप्ट लेके थर्ड ही मानेंगे? जनरल पॉइंट, भाई बहन जनरली अच्छा थर्ड हाउस, जनरली मानेंगे. जनरली ओके थर्ड सर. हाउस. ठीक है, अच्छा, आपने एक चीज और बोली कि बुढ़ापे में हमें कष्ट नहीं होगा, तो ऐसा क्यों बोला? मतलब जैसे मैं आज ड्राई फ्रूट गिफ्ट कर रहा हूँ, तो हाँ. मेरे अभी के समय के कष्ट जो है वो रेमेडी रेमेडी होगी उनकी, कि मेरे फ्यूचर के लिए कभी तो आप ना रेमेडी होगी? गिफ्ट किसको करोगे? आप समझना मेरी बात. मैंने ना बड़े बड़े बहुत कायदे से मैंने बात बोली. मैंने कायदे से हाँ क्या हाँ बात जी. बोली? मैंने ये बोला कि भाई मैं बड़े त्योहारों पर मैं अपनी बहन बेटियों हाँ को, हाँ अपनी बुआ को, अपनी बहन को, जी. कल को मेरी बेटी बड़ी होगी, उसको मैं गिफ्ट भेजूंगा त्योहारों पे. ठीक है, तो मैं उसको ड्राई फ्रूट भेज रहा हूँ. वेदर इट वुड बी लाइक गुड थिंग, मेरे हिसाब से वर्स्ट थिंग्स आई एम डूइंग विद देम. हाँ, मैंने क्या बोला? मेरा काम धंधा इज वेरी गुड, ऑसम, मैं मल्टी मिलियनियर आदमी हूँ,
ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, मैं दूंगा गिफ्ट, ड्राई फ्रूट गिफ्ट दूंगा, सोने के गोल्ड के बॉक्स में ड्राई फ्रूट डाल के भेजूंगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा खुद का पर्सनल लाइफ सही नहीं है, हमारा प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं है, आई एम फेसिंग हेल्थ इश्यूज, आई एम फेसिंग फाइनेंशियल क्रंचेस, मेरा पर्सनल मैरिज का अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं खुद परेशान हूं, तो मैं अपना सैटर्न किसी का शेयर कैसे करूं? ठीक है, मैंने वो बोला। आप क्या दे सकते हो? यू कैन गिफ्ट प्लांट्स, कीप द ज़ोडिएक चार्ट ऑफ दैट पर्सन ना विद यू, चार्ट अपने पास रखो, देखो उसका कौन सा अति मित्र चल रहा है, कौन सा प्लेनेट अच्छा है उसका, उस प्लान या उसका लग्न के इंपॉर्टेंट, मतलब उसके लग्न से रिलेटेड क्या प्लान हो सकता है, पता लग जाएगा ना आपको नक्षत्र देख के। गिफ्ट दैट प्लांट, ताकि उस व्यक्ति का भी भला हो। प्लांट्स गिफ्ट करना इज अल्टीमेट रेमेडी। सबसे अच्छा जो रेमेडी है, सबसे अच्छा जो गिफ्टिंग आइटम है ना, वो आज की डेट में प्लांट्स है, बिकॉज यू आर एडिंग लाइफ इन नेचर। मैंने हमेशा बोला है, जो आप नेचर में डालोगे वो नेचर 10 गुना करके आपको वापस करेगी। इफ यू आर एडिंग लाइफ इन नेचर, द नेचर विल रिटर्न 10 टाइम्स लाइफ टू यू। ठीक है, आप क्या दे सकते हो? फ्रेश फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, आप वो फ्रेश फ्रूट किसी को गिफ्ट कर सकते हो। और लोग लेके जाते थे ना, पहले के लोग, जब आज के समय तो गिफ्ट पैकिंग आ गई, हम नमकीन नमकीन खरीद के लेके जाते हैं, पहले के लोग क्या देते थे? स्वीट्स लेके जाते थे, घर के बने हुए पेड़े लेके जाते थे, मिठाइयाँ लेके जाते थे। अब फैशन इन टर्न हो गया, बड़े डायबिटीज डायबिटीज हो रहा है बहुत, तो भैया मिठाई छोड़ दी और वो गिफ्ट पैक लेके जा रहे हैं। तो स्वीट्स बांटने का अपना एक मतलब होता था। यू कैन विजिट योर रिलेटिव्स और आप स्वीट्स उनको दे सकते हो, फ्रेश फ्रूट्स उनको गिफ्ट कर सकते हो, प्लांट्स गिफ्ट कर सकते हो, स्टेशनरी का मटेरियल गिफ्ट कर सकते हो, एक सुंदर सा बढ़िया सा पेन दे सकते हो। बट याद रखना, पेन को सैटरडे वाले दिन नहीं खरीदना। दैट इंक, दैट पेन आप सैटरडे के दिन नहीं खरीदोगे जो गिफ्ट देने जा रहे हो, बुधवार के दिन खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर वेरी अल्टीमेट, ये इंपॉर्टेंस है, इनका खुद का इंपॉर्टेंस है। आई होप मुझे मेरी जो बात जो है मैं आपको समझा पाया। ठीक है, वापस चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हमारे बचे हुए हैं, खत्म नहीं हुए। तो सर इसमें क्वेश्चन है हाँ जी, पूछिए। कि जैसे एक तो आपने सर बोला कि अगर हमारा अपना शनि अच्छा नहीं है तो हमें उसे शेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज सामने वाले के लाइफ में भी वही जाएगा, हाँ, नेगेटिव ही जाएगा। तो मानिए कि जैसे कोई दूसरा प्लेनेट है हमारा, जैसे हम कपड़े दे रहे हैं किसी को, और फॉर एग्जांपल हमारा अपना ही शुक्र अच्छा नहीं है, तो हमें वो भी अवॉइड करना चाहिए कि शुक्र की चीज ना दी जाए, केवल। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैंने क्या बात बोली आपको? द गिफ्ट यू आर गिविंग शुड बी एक प्लेनेट बेस्ड है वो। ठीक है, शुक्र जो है ना, एक अच्छा ग्रह है, सौम्य ग्रह है। ठीक है, उसको आप दे सकते हो, शेयर कर सकते हो, बशर्ते आपका सेकंड हाउस खराब ना हो। अगर आपका सेकंड हाउस ठीक है, तो यू कैन शेयर शुक्र बेस्ड आइटम विद योर लव्ड वंस, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट। सैटर्न इज अ सॉरो ऑफ योर लाइफ, दैट इज व्हाई मैंने बोला कि ड्राई फ्रूट गिफ्ट उस तरीके से नहीं करना चाहिए कि हम सैटर्न को अपने जीवन के प्रेशर को उसके से जोड़ करके देखते हैं। द प्रेशर ऑफ माई लाइफ इज विजिबल फ्रॉम द पोजिशन ऑफ सैटर्न। तो मैं ये पॉइंट स्पेसिफिक था कि भाई ड्राई फ्रूट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो मैंने आपको समझाया। आप जब मीठी चीज देते हो, तो मीठी चीज में तो मंगल है ना, मंगल है या नहीं है? जी सर। है ना? तो मंगल तो अच्छा प्लेनेट है ना, फिर मंगल करता हनुमान जी मंगल, है ना, उस तरीके से आप दे सकते हो, आप कपड़े दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर नमस्ते ऐसा भी सर। कहते वो हैं कि दामाद को जूते नहीं देने चाहिए, दामाद को खास तौर हाँ, से। देखो एक मिनट रुकना, ये भी इसी के साथ होगा ना, लिंक के शनि के साथ। मैं बताता। तो वी वर टॉकिंग अबाउट प्लेनेट ऑफ सेक्रीफाइस। अभी इससे पहले हम एक बात डिस्कस कर रहे थे, उसको ब्रेक किया हमने। अब हम पॉइंट क्या पकड़ रहे? सेक्रीफाइस का पॉइंट पकड़ रहे थे। तो इट इज नॉट एज पर माई लग्न हाउस का पॉइंट नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। पिता भी सेक्रीफाइस करता है, यानी सन भी सेक्रीफाइस करता है।
सूर्य आपके चार्ट में जिस भाव में है, नेटिव को बड़ा होकर के जब आप बड़े हो जाओगे ना, आपको उस भाव के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चंद्रमा आपका जिस भाव में है, आपका इमोशन वहां से जुड़ा हुआ है, आपको इमोशनली उस भाव के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। केतु तो है ही प्लेनेट ऑफ सेक्रीफाइस, छोड़ देने का ग्रह। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। वापस चलते हैं अपने लग्न पे। अब आप, मेरे चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, मेरा हेयर लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, मुझे स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, और ये सारा प्रॉब्लम मेरे फेस से रिलेटेड है। कहां से देखा जाएगा? लग्न से देखा जाएगा। लग्न विल टेल। अब बैडनेस है, गंजेपन का सिंपल सा योग क्या है? लग्न में सूर्य का प्रेजेंस, सप्तम भाव में सूर्य का प्रेजेंस आपको कम उम्र में बैडनेस की प्रॉब्लम देगा, गंजेपन की समस्या देगा। आपके हेयर्स कर्ली हैं, आपके लग्न पे मंगल का प्रभाव है, आपके हेयर्स जो है कर्ली हो जाएंगे। आपके लग्न के ऊपर शुक्र का प्रभाव है, आपके हेयर्स कर्ली हो जाएंगे। चेक कर लो, कहीं भी लगा के देखो। शुक्र इज डीएनए ना, शुक्र इज योर डीएनए। और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कर्लिश होता है ना, कर्ली कर्लिश होता है, मतलब वो स्पाइरल फॉर्म में होता है। आपके बाल कर्ली अगर आपके लग्न में शुक्र है, आपके जल्दी हेयर लॉस होगा अगर लग्न में शुक्र सूर्य है तो। ठीक है। सर मेरे लगन में भी शुक्र है, मेरे हम्म, एकदम सीधे हैं और इतने सीधे हैं कि पूछो मत, कर्ल ही नहीं होते। अच्छा, कोई कोई इशू नहीं है। आपके बचपन में कर्ली थे बाल? नेवर। नेवर, कोई बात नहीं। आपके लग्न पे सूर्य का मंगल का प्रभाव है? चेक करती हूँ सर। चेक कर लो। शुक्र का और मंगल, जुपिटर भी साथ में बैठा है वैसे, शुक्र के साथ लगन में मेरे मंगल का प्रभाव नहीं है। मंगल का प्रभाव नहीं है ना, इसलिए नहीं है। लग्न पे मंगल का अच्छा। शुक्र का कंबाइंड प्रभाव होगा ना, आपको हेयर कर्ली मिलेंगे मिलेंगे। ओके। हाँ, आई वॉज ऑन द पॉइंट कि आपका एनी एनी काइंड ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटी, आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है ना भाई, डिफॉर्मिटी चाहे बाय बर्थ हो, चाहे भाई कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ह्यूमन एरर हो, फिजिकल डिफॉर्मिटी कम को हम लग्न से देखेंगे। आप बात करते हुए सामने वाले के सामने, मतलब आपके फेस पे एक्सप्रेशन क्या आता है? आप शाइनेस फील करते हो या नहीं करते हो? आपको शेम फील होता है या नहीं फील होता? स्पेसिफिकली फीमेल के केस में, स्पेसिफिकली फिजिकल ग्रेस ऑफ अ फीमेल कम्स फ्रॉम द लग्न। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, आपको ड्रिंक्स करने का, स्मोक करने का, मतलब किसी तरीके का कोई एडिक्शन है, गलत तरीके का एडिक्शन है, ठीक है। अब वो एडिक्शन बचपन में भी हो सकता है, जवानी में भी हो सकता है, और एडवांस एजेस में भी हो सकता है। दैट एडिक्शन टू ड्रिंक और स्मोक एंड अदर काइंड ऑफ, इस तरीके का जो एडिक्शन है, गलत एडिक्शन है, कहां से देखोगे? लग्न से देखोगे। whenever your lagna encounters with, या लग्नेश encounters with some malefic planet, specifically राहु जैसा प्लेनेट, राहु बुध जैसा प्लेनेट, आपको एडिक्शन दे सकता है कंबाइंड फॉर्म के अंदर। ठीक है, आपके लगन के साथ कनेक्शन है, उसका एडिक्शन हो सकता है। स्पेसिफिकली एडिक्शन देने के लिए शनि और राहु बुध, ये रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं। गुरु एडिक्शन नहीं देता है, सूर्य एडिक्शन नहीं देता है, चंद्रमा एडिक्शन नहीं देता है, मंगल भी एडिक्शन नहीं देता है, केतु भी एडिक्शन नहीं देता है। राहु शनि बुध ये प्लैनेट्स है जो एडिक्शन दे सकते हैं। स्पेसिफिक राहु का तो रोल आएगा ही आएगा। ठीक है, आपका मतलब आपने देखा होगा कि कई लोग ना, मैंने पहले ही बताया कि कई लोग चीजें छुपाते हैं। ठीक है, अब वो चीजें छुपाते कैसे हैं? या तो वो चीज को हाइड करना, या कोई मेलिशियस इंटेंशन रखना। ठीक है, वो भी लग्न के साथ देखी जाती है। अब वो तीन तरीके से है भैया, तीन तरीके से, आपके विचार, आपकी बोली, और आपके एक्शंस। मतलब आप तीन तरीके से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, या तो आप मन में सोचते हो, या आप उसको बोलते हो, या आप उसके ऊपर फिजिक उसको उस एक्शंस को एग्जीक्यूट कर देते हो। मेलिशियस या चीजें छुपाने की जो एटीट्यूड है, कम्स फ्रॉम द लग्न। आप लग्न से देखते हो। आपकी टॉलरेंस पावर कैसी है? टॉलरेंस पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग आप ना एकदम से बम की तरह फट जाते हैं और एक वगैरह पी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है पी जाते हैं। आप कितने पेशेंस के साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो या उसको सह पाते हो, आपका टॉलरेंस लेवल क्या है, कम्स फ्रॉम द लग्न। आप एरोगेंस में उतारो तो नहीं हो जाते, आप सामने वाले की बेइज्जती तो नहीं करते हो, मतलब
भाई आप सोच के देखो, ये पॉइंट्स आने चाहिए ना आपके दिमाग में, या आज से पहले आए भी होंगे। कोई व्यक्ति है वो ना सामने वाले को तुरंत उतार देता है 1 मिनट में, मतलब जरा सी कोई बात हुई वो तुरंत ताने बोली कर देगा, या अपने एक्शंस थॉट से या अपने वर्ड से सामने वाले को इंसल्ट कर देगा। तो कुछ तो प्लेनेटरी कंसेप्ट आता होगा ना, कोई तो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस बनती होंगी ना, तो सामने वाले को ऐसा नेचर मिल रहा है। कहां से आएगा, कहां पे इफेक्ट आएगा, उसके लगन पे इफेक्ट आएगा। तब उस व्यक्ति की नेचर ऐसी इस तरीके की हो जाएगी, सामने वाले को इंसल्ट करने या एरोगेंस तरीके से बात करने। कम्स फ्रॉम द लग्न। आप कितने फेयरफुल हो, कितने अच्छे हो, आप कितने ऑनेस्ट हो अपने कंडक्ट को लेकर के, अपने बिहेवियर को लेकर के। आपका बिहेवियर टुवर्ड योर पेरेंट्स, टुवर्ड योर टीचर्स, टुवर्ड योर गुरुज, टुवर्ड योर एल्डर्स, टुवर्ड योर फ्रेंड्स, टुवर्ड योर चाइल्ड कैसा है, कम्स फ्रॉम द लग्न। लग्न से देखा जाएगा। बिहेवियर टुवर्ड्स पेरेंट्स लग्न से देखा जाएगा। बिहेवियर टुवर्ड ग्रैंड पेरेंट्स लग्न से देखा जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहां से जैसे मैंने एक्टिवेशन बताया था ना आपको, कि आप अपने सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ के ब्रदर एंड सिस्टर्स को कुछ गिफ्ट करके लग्न एक्टिवेट कर सकते हो। अगर उनके ब्रदर सिस्टर नहीं हुए तो, या आपकी अभी तो शादी नहीं हुई, मतलब आपके बच्चे नहीं है, आप यंगर एज में हो, अभी तो मैरिज नहीं हुआ, तो बच्चे कहां से हो जाएंगे, फिर क्या करोगे। मैटरनल ग्रैंड फादर यानी कि नाना जी और दादी भी लग्न से देखी जाती है। 12th हाउस से देखी जाती है ना, लग्न से भी देखी जाती है। अब ये आपने पहली बार सुना होगा, मैटरनल ग्रैंड फादर एंड मतलब क्या बोलेंगे, नाना जी और दादी लग्न से देखे जाए। तो अगर आप मैरिड नहीं हो और आपके नाना जी जिंदा है, आपकी 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 दादी जिंदा है, तो आप उनको भी गिफ्ट कर सकते हैं, या उनकी सेवा करने से आपका छठा भाव ठीक हो जाएगा। किसी को, कोई यंग लड़का है, कोई यंग लड़का है और उसको जॉब का इश्यू आ रहा है, उसको सर्विस नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ इश्यूज है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने क्या करवाना है, उस लड़के को बोलना है कि भैया अपने नाना जी की सेवा कर जाके, या अपनी दादी की सेवा कर जा। दादी की सेवा करेगा भैया, सीधा सीधा इफेक्ट छठे भाव पे आएगा, जॉब लग जाएगी तेरी। इससे आसान रेमेडी हो सकती है जॉब दिलवाने की किसी को, अगर उसके दादा या उसके नाना उसकी दादी जिंदा है, ठीक है। योर नेचुरल एबिलिटी, या आपका किसी चीज को ग्रेस्प करने की एबिलिटी, यानी कि योर इंटेलेक्ट, योर आईक्यू लेवल, योर थिंकिंग क्वेश्चन, योर इमेजिनेशन, योर कैपेसिटी टू गेस वर्क, इंट्यूशन कम्स फ्रॉम द लग्न। आप अपने एक्सप्रेशन को कैसे दे रहे हो, अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कम्स फ्रॉम द लग्न। इंटरेस्टिंग कि भाई आपका इंटेलिजेंस, आपका आईक्यू क्वेश्चन, आपका लर्न करने का कैपेसिटी, इट इज डिपेंड ऑन द मर्करी एंड गुरु। गुरु तो छोड़ो, मर्करी पे डिपेंड करता है, लेकिन योर लग्न शुड ऑल्सो कैपेबल इनफ। आपका लग्न भी सिक्योर होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको चीजें लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं। अब मैं एक चीज बताता हूँ, अभी ना एक एक सीजन आ रहा है उसका, क्राइम क्रिमिनल जस्टिस या क्राइम जस्टिस आता है हॉट स्टार पे, मैं देख रहा था, उसमें अभी नया सीजन आया है। तो उसमें कौन है वो, पंकज त्रिपाठी है उसमें, लीड रोल वकील है। तो अभी मैं उसमें एक वो देख रहा था, शो देख रहा था, तो उसमें क्या, शो में क्या दिखा रहे हैं कि एक डॉक्टर है, उसकी वाइफ है, उस वाइफ सेपरेटेड है, और उस वाइफ, उस डॉक्टर के साथ उसकी मिस्ट्रेस भी है, उसका मर्डर हो जाता है, उसकी मर्डर पे मतलब केस चल रहा है, वो पूरा दिखा रहे हैं उसको। तो मिस्ट्रेस ऑफ अ हस्बैंड कम्स फ्रॉम द लग्न, ठीक है। किसी मतलब इसको हिंदी का वर्ड इसका थोड़ा सा खराब सा है, इसको जनरली हम यूज नहीं करते, मिस्ट्रेस वर्ड यूज करते हैं। तो मिस्ट्रेस ऑफ हस्बैंड या वाइफ का प्रेमी कम्स फ्रॉम द लग्न, एंड प्लस प्लस द सेक्सुअल रिलेशनशिप इन्वॉल्व इन दैट, ये प्लस है। मिस्ट्रेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ का प्रेमी, sexual relation involved in that comes from the lagna. Your courage, your capacity to speak among your friends, in a gathering or in front of audience, और या ये qualities में कमी आना comes from the lagna. मैं क्या बोल रहा हूं, your courage to speak in front of gathering, in front of audience,
कम्स फ्रॉम द लग्न। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योर आईज, आपकी आईज छोटी हैं, बड़ी हैं, एक्सप्रेसिव हैं, स्क्विंट हैं, छोटी हैं। ओके, कई लोगों की आईज बहुत सुंदर होती है, कम्स फ्रॉम द लग्न। अब किसी की आईज सुंदर है तो लग्न पे शुक्र का प्रभाव होना चाहिए, लग्न पे अच्छा मून का प्रभाव होना चाहिए, चेहरा गोल है, आंखें सुंदर, लग्न पे शुक्र का प्रभाव। अ, अभी किसने बोला था? मेघन ने बोला था शुक्र का प्रभाव है लग्न पे। यस सर। तो डू यू थिंक कि आपकी आईज का क्वालिटी अच्छा है? आईज आपको, मतलब आपको आईज ठीक दिखती है, मतलब लोगों को आईज आपकी पसंद आती है? हाँ जी सर। ठीक। या एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन आईज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द लग्न। अगर लग्न पर मैलिफिक प्लैनेट्स का इंपैक्ट है तो ऑब्वियसली आंखों का तकलीफ आएगा ही आएगा। मैंने वो क्या बोला, लग्न पे मैलिफिक इंपैक्ट, आंखों का तकलीफ। सूर्य होता है लग्न पे ना, सूर्य बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, एरोगेंस प्रोड्यूस कर देता है, आंखों पे प्रभाव आता है, चश्मा जल्दी चढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लग्न को लेकर के, योर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। हाउ, मतलब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, कहां से देखा जाएगा? लग्न से देखा। if your lagna is affected by some commanding planets like मंगल, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी इनबिल्ट है। if your lagna is impacted with सूर्य, you have inbuilt leadership qualities. but if your lagna is impacted by Saturn, तो could you imagine कि ये व्यक्ति अच्छा लीडर बनेगा? राजा के घर में दास जाके बैठा हुआ है, लग्न एक नंबर का राशि है ना सूर्य, मतलब जो राजा है वहां पे उच्च का होता है ना, मतलब ज्यादा एनर्जी के साथ होता है ना। अब ऐसे एरिया में लग्न में सैटर्न जाके बैठेगा, इस व्यक्ति की सोच ऊंची रहेगी कि नीची रहेगी? सोच के देखो, क्या ये व्यक्ति ऊंची सोच का व्यक्ति होगा कि मतलब इसके दिमाग में उल्टी पुल्टी बातें या निम्न स्तर की बातें आएंगी? ये मैं आपके विजडम पे छोड़। एक्स्ट्रा थिन या थिक बॉडी, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा थिक तो बोलेंगे, एक्स्ट्रा फैट, या तो बहुत पतले हो, एक्स्ट्रा थिन थिन हो मतलब बहुत हड्डियों का ढांचा, या थोड़ा बॉडी फैट ज्यादा है, बाय बर्थ है क्या बाद में हुआ है? कहां से देखा जाएगा? लगन से देखा जाएगा। अब कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो हमें फैटी बना सकता है? जुपिटर। Jupiter. हाँ, जुपिटर हमें गुरु। फैटी बना सकता है। जुपिटर में फैटी बना, कौन सा प्लेनेट है जो हमें थिन बनाएगा, मतलब हमें एवरेज बिल्ट देगा? Saturn. सैटर्न माइट बी, सैटर्न होगा लगन में तो आदमी के मतलब फिजिकल अपीयरेंस अलग तरीके की होगी, मतलब थोड़ा सा वो बड़ा घर में पैदा भी होगा ना तब भी गरीब दिखेगा। वीनस। वीनस आपको एवरेज बिल्ट देगा, चाम देगा चेहरे पे। ठीक है। बुध आपको लीन बनाएगा, मंगल आपको भी लीन बनाएगा, मंगल भी लीन बनाता है, मतलब लीन इन द सेंस बॉडी अच्छी होगी लेकिन लीन बनाएगा। बुध आपको शॉर्ट हाइट, मतलब एक मतलब बहुत लंबा नहीं बनाएगा। अगर बुध लग्न में है तो बहुत लंबे नहीं बनोगे आप, नॉर्मल एवरेज बिल्ट होगा आपका, और आप लीन रहोगे, मतलब पतले रहोगे। ठीक है। सूर्य लगन में हो, सूर्य लगन में होगा, आपको बाल कम देगा और आपको थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी अच्छी करेगा आपके अंदर, लेकिन आपकी आंखें खराब करेगा। राहु जैसा प्लेनेट हो लगन में, फेशियल एक्सप्रेशन देखो, राहु लगन में हो, वो मुस्लिम लगेगा आदमी, वो बियर्ड रखते हैं ना लोग ऐसे, वो उस अजीब तरीके से। केतु होगा लगन पे, ज्यादा लंबी, वो साधु महात्मा जैसी बियर्ड रखेगा, और नीचे बीच में गोटी बना लेगा, नीचे ना वो बांध बांध लेगा उसको, लगेगा ये साधु महात्मा से बन गए। वन ऑफ द लीडर डिड दिस ड्यूरिंग द कोरोना टाइम। कोरोना क्या है? इन्फेक्शन है। कौन क्रिएट कर रहा है? बैक्टीरिया, वायरस जैसा इन्फेक्शन है, यानी कि राहु है बेसिकली, इन्फेक्शन इज राहु ना। राहु को कौन कट कर सकता है? केतु। तो व्हाट इज अ केतु लुक? रविंद्रनाथ टैगोर वाली लुक केतु लुक है।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैं कहां पे इशारा कर रहा हूं? अ लीडर ऑफ आवर कंट्री हैड अ बियर्ड, लॉन्ग बियर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर जैसी बियर्ड एट द टाइम ऑफ कोरोना, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, हैड दैट काइंड ऑफ बियर्ड। उस साधु की रखी, क्यों? राहु है, राहु को केतु ही कट करे, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अब आपको ने देखा होगा कई बार ना, हम किसी व्यक्ति को बच्चा नहीं होता, चाइल्ड इश्यूज होते हैं, तो ना वो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट भी कैसे करते हैं? कई बार तो लीगल वे से करते हैं, कई बार नियर फैमिली से ही बच्चा ले लेते हैं। भाई का बच्चा ले लिया, बहन से ले लिया बच्चा, मतलब उसको बड़ा करने के लिए, ठीक है, कि हमें मतलब ऐसा ना लगे कि भाई हमारा बच्चा नहीं है, उस तरीके से। तो जब ऐसे रिलेशंस आते हैं और हम बच्चा कहीं से अडॉप्ट करते हैं, और उस अडॉप्शन के बाद व्यक्ति का नेचुरल चाइल्ड हो जाता है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि भाई बच्चा अडॉप्ट कर लो, वो मातृत्व पितृत्व का भाव जो है, वो 5th हाउस 9th हाउस जो है ना, वो नेचुरली एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आपका बच्चा भी हो सकता है। इट इज काइंड ऑफ रेमेडी ऑल्सो। तो क्या होगा? उस इस एडॉप्शन के बाद किसी का नेचुरल बच्चा हो जाता है, तो जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे राइट्स का इश्यू आता है, डिस्प्यूट्स आते हैं, लिटिगेशन आता है विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस इन, क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस इन प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस का लीगल इश्यूज ड्यू टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि एक एडॉप्शन का बच्चा, एक नेचुरल बर्थ का बच्चा है, एक तो एडॉप्टेड बच्चे के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, कम्स फ्रॉम द लग्न। और इस तरीके का डिस्प्यूट आता है, कम्स फ्रॉम द लग्न, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बोला है ना, ये पॉइंट प्रश्न के अंदर यूज होता है कई बार, तो इसको याद रखना कि कभी प्रश्न सीखोगे तो प्रश्न चार्ट के अंदर एडॉप्शन या इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू सी दैट पॉइंट फ्रॉम द लग्न। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। सक्सेसर का जो पॉइंट आता है ना, एडॉप्टेड चाइल्ड को मिलेगा, क्योंकि वो पॉइंट कब होगा? जब लीगल इश्यूज आएंगे कि सक्सेसर कौन है, एडॉप्टेड चाइल्ड या जो बाद में नेचुरल वे से बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है। आपको म्यूजिक कितना पसंद है, आपको डांस कितना पसंद है, योर इंटरेस्ट इन फाइन आर्ट्स, स्पोर्ट्स, गेम्स, कम्स फ्रॉम द लग्न। आपकी इंटेलेक्चुअल हॉबीज क्या है? मतलब आपको फोटोग्राफी करना पसंद है, आपको नॉलेज शेयरिंग करना पसंद है, आपको मतलब साइंस के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, इवन दो फ्यूचर टेलिंग, यानी जो हम अकल्ट पढ़ते हैं, अकल्ट के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, कम्स फ्रॉम द लग्न। एनी काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल हॉबीज कम्स फ्रॉम द लग्न। ये बच्चे की इंटेलेक्चुअल हॉबीज है नहीं है, या किस तरीके से, किस किस प्लेनेट के साथ एसोसिएटेड है इंटेलेक्चुअल हॉबीज, वो भी आप लग्न को देख करके बता सकते। ठीक है। आप किस तरीके से ड्रेस पहनते हो, या किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति खाना खाता है, अब आपने देखा हो कई लोग ना खाना खाते हुए भी ना नुक्स निकालते हैं, खाने में नहीं, सामने वाले में। आपने अच्छा ड्रेस नहीं पहना, ये कैसा पहन लिया, वो कैसा पहन लिया, ये खाना कैसे खा रहे हो भाई, चबा चबा के खा रहे हो, आवाज करते हो खाना खा रहे हो, मतलब ईटिंग, इवन द योर ईटिंग स्टाइल ऑफ योर स्पाउस, या आपके इमीडिएट फैमिली के अंदर मेंबर्स हैं, वो किस तरीके से खाना खा रहे हैं, उनका स्टाइल कैसा है खाना खाने का, ड्रेस पहनने का स्टाइल कैसा है, कम्स फ्रॉम द लग्न। आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट कैसी है, आप ईमानदार हो बेसिकली, या आप बेईमान हो? आपका बेसिक इंस्टिंक्ट टुवर्ड ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द लग्न। लग्न पे अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, यू आर ऑनेस्ट पर्सन। अब जैसे गुरु का प्रभाव है लग्न पे, और उसे बात है भाई, ये व्यक्ति ऑनेस्ट होगा लेकिन गुरूर होगा। किसी व्यक्ति का लग्न में गुरु है, वो व्यक्ति लाइफ में अपनी यंगर एज में ना सामने वाले को इंसान नहीं समझेगा, सामने वाले को मतलब ऐसा करेगा कि तेरे को कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ मेरे को आता है। बिकॉज गुरु, द प्लेनेट ऑफ ज्ञान, द प्लेनेट ऑफ विजडम, और जब ज्ञान के साथ घमंड आता है, ये बहुत मतलब एक वो है, एक कॉइन का फ्लिप पॉइंट है। ज्ञान घमंड देता है, लग्न पे गुरु खाली अकेला गुरु बैठा हुआ है, आपको बहुत ज्ञानी बनाएगा, बहुत नॉलेजेबल बनाएगा, पर घमंडी भी बनाएगा। आप सामने वाले को इंसान नहीं समझोगे, लेकिन
आप इस गुरु के साथ बहुत ज्यादा राइज कर सकते हो। कब कर सकते हो राइज? जब आप हम्बल पर्सन बनो। जब जिस व्यक्ति गुरु में लग्न है और उस व्यक्ति ने हम अपने अंदर हम्बलनेस डाल ली, इनहेरिट कर ली, वो व्यक्ति लाइफ में बहुत आगे जाता है। सिंपल सा, ये मतलब ऋषि का आशीर्वाद है ये, कि लग्न में गुरु कुंडली के 1,00,000 दोषों को दूर करता है। लेकिन वो गुरु दोषों को दूर जब करेगा जब आपने अपने अंदर के दोष, अहंकार पर, घमंड पर को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तब वो आपको आगे बढ़ाएगा, अदरवाइज वो आपको नीचे गिरा देगा। ठीक है? आपका जैसे मैंने बताया था कि भाई हाउ वेल यू कैन, मतलब आपका थिंकिंग क्वेश्चन कैसा है, आपका सोचने का, इमेजिनेशन का पावर कैसा है, आप इंट्यूटिवली वर्क कर पाते हो नहीं कर पाते हो, कम्स फ्रॉम द लग्न। आप गुस्से में फिकल माइंडेड पर्सन, मतलब मैडनेस शो करते हो, इंसैनिटी शो करते हो, फिकल माइंडेडनेस शो करते हो, कम्स फ्रॉम द लग्न। कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो व्यक्ति को फिकल माइंडेड बना देगा? बताओ, लग्न में है और व्यक्ति को फिकल माइंडेड बनाएगा, बताओ। चंद्रमा। नहीं भाई नहीं। ओके ओके ठीक है, राहु। ओके चंद्रमा है, चंद्रमा है। राहु के इम्पैक्ट के साथ चंद्रमा आपको फिकल माइंडेड बना सकता है, लेकिन वो नेगेटिव टर्म में नहीं होगा, आप ना इनडिसिसिव हो जाओगे, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा। राहु सर, राहु, पर अकेला राहु नहीं, राहु एक चंद्रमा राहु से प्रभावित। राहु एक राहु, बुध और राहु। सोचो क्यों? बुध इज योर इंटेलिजेंस। आपके दिमाग में जो लगातार विचार आ रहे हैं, डेट इज ड्यू टू बुध, और वहां पे राहु भी लग जाए। अब आप सोचो, राहु जैसा प्लेनेट जिसका काम ही चीजों को आगे बढ़ाना है, मतलब एक्सप्लोजन करना है, वो बुध के साथ लगेगा तो आपके दिमाग में कितने विचार एक साथ आने वाले। नाउ वी कैन से कि ये तो आदमी पागल है, कुछ कभी भी कुछ भी बोल देता है, कुछ कभी भी कुछ भी कर देता है, फिकल माइंडेड आदमी है ये। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Alpha Charlie 124 124 माइक टेस्टिंग। Am I audible? जी जी सर, बिल्कुल सर, समझ आ गया। अब आप अपने जीवन में रहते कैसे, योर लाइफ स्टाइल, योर वर्किंग स्टाइल, द जनरली वेदर यू विल कीप योर रूम नीट एंड क्लीन, और मतलब आप गंदे जगह पे बैठे हुए हो, मतलब आसपास पूरा कूड़ा कबाड़ा मचा हुआ है और यू आर सिटिंग आइडली, टीवी देख रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, आपका हैंड राइटिंग का क्वालिटी कैसा है, योर ड्राइंग, योर स्केच करने का स्किल कैसा है, आपको पेंट कलरिंग करना कितना अच्छा लगता है, कम्स फ्रॉम द लग्न, वेरी स्पेसिफिक। योर आर्ट स्किल्स, योर हैंड स्किल्स, मतलब आपका राइटिंग स्किल, कम्स फ्रॉम द लग्न। सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है, और वो दोनों तरीके से, फिजिकल लेवल पे भी और साइकोलॉजिकल लेवल पे भी। योर लाइक एंड डिसलाइक्स ड्यूरिंग द सेक्स कम्स फ्रॉम द लग्न। द कैपेसिटी या आपका स्टेमिना जो लेवल है, कम्स फ्रॉम द लग्न। एग्जिबिटिव जो क्वालिटीज हैं, शो ऑफ करने का जो क्वालिटी है, कम्स फ्रॉम द लग्न। विच प्लेनेट, शो ऑफ करने का प्लेनेट कौन सा है? शुक्र। ओके शुक्र, बट वेदर दैट शुक्र, उसकी कंडीशन है, शुक्र शो ऑफ तब करेगा जब वो अपनी नीच की राशि में होगा, 6 नंबर की राशि में होगा। कैन एनीवन इलेबोरेट दैट पॉइंट फॉर मी, कि शुक्र जब 6 नंबर की राशि में होगा तो शो ऑफ क्यों करेगा? तो 6 नंबर की बुध की राशि है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कम होता है वहां पे। जिसके पास कुछ है नहीं वही तो दिखाएगा मेरा पास बहुत कुछ है, इसलिए। कुछ बुध की राशि शुक्र की ही जो घर है, द्वितीय घर, वही उसका मूल त्रिकोण भी है और मतलब उच्च राशि भी है। तो शुक्र, शुक्र का घर गुरु को वैसे भी पसंद है, उसका नक्षत्र भी पसंद है, तो इस कारण भी। बताओ, ये मैंने एक बार ना प्लैनेट्स में, मैं 9 प्लैनेट सीरीज पढ़ा रहा था, उसमें मैंने शुक्र के पार्ट में ये बहुत स्पेसिफिकली समझाया था कि शुक्र जब 12 नंबर की राशि में होता है तो अपनी उच्च राशि में होता है, और पता उस शुक्र को ना कुछ भी चाहिए नहीं, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है।
बिकॉज दैट शुक्र इज उच्च, उच्च का शुक्र है। उसके पास पहले से ही सारे वेल्थ, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स सिर्फ ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो पैदा ही अंबानी के घर में हुआ है, उस तरीके से समझो, वो पैदा ही अंबानी के घर में हुआ है, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। उसको कुछ शो ऑफ करने की अलग से जरूरत नहीं, नॉर्मल अपना रहता है, उसको वो शो ऑफ अपने आप हो जाती है, वो अपने आप दिख जाता है, उसका जो ऑरा है ना अपने आप दिख जाएगा। शुक्र जब उच्च का होता है, इसका मतलब ये है कि भगवान ने आपको कैपेसिटी दिया है कि आपको मैं ब्लेस करके भेज रहा हूं, जाओ बांटो। बिकॉज 12 नंबर की साइन जो है ना, डेट इज साइन ऑफ डोनेशंस। और शुक्र आपको मिला है ना, यानी कि भगवान ने आपको ब्लेस करके भेजा है कि जाओ जाके बांटना शुरू करो। और उस शुक्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऑलरेडी सब कुछ है। जब शुक्र 6 नंबर के साइन में जाता है ना, उस शुक्र के पास कुछ होता नहीं है, लेकिन वो शुक्र है, उसको लग्जरी चाहिए। तो उस वो साइन और वो प्लेनेट का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि व्यक्ति ना अब हर एक सुख सुविधा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, उसे लग्जरी अपनी लाइफ में चाहिए। और वो लग्जरी वो सिर्फ जब चाहता है ना तो वो दिखता है। वो ब्रांडेड कपड़े मांगेगा, वो ब्रांडेड वॉचेस पहनेगा, वो ब्रांडेड आउटलेट्स में खाना खाएगा, और वो शो ऑफ करेगा। वो सब ये सब एक्टिविटी जब वो जील के साथ करेगा, जिद के साथ करेगा, तो वो फिर दिखाएगा भी। जनरली शो ऑफ करने का प्लेनेट होता है राहु। ठीक है? किसी व्यक्ति के लग्न में केतु है, आप देखोगे वो व्यक्ति बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन बताएगा नहीं किसी को। किसी व्यक्ति के लग्न में राहु है, वो व्यक्ति भी बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन वो सबको दिखाएगा। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कहता है कि आप अपने लाइफ में बहुत प्रॉपर्टी बनाओगे। शनि इन थर्ड हाउस, whenever you have Saturn in the third house, the native will have multiple properties। तो खाने का पैसा नहीं होता उसके पास, प्रॉपर्टी बनाने का पैसा होता है। शनि इन थर्ड हाउस टिपिकल कंडीशन कि आप अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से पैसा मांगोगे ही मांगोगे, उधार मांगोगे ही मांगोगे, और इन टर्न आपका बैंक बैलेंस कम होगा। इन टर्न यू विल हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी होते हुए लिक्विड कैश का क्रंच। सैटर्न थर्ड हाउस, किसी का है सैटर्न थर्ड हाउस? सर मेरा ही थर्ड हाउस में सटन है विद राहु, मगर मेरा उतना प्रॉपर्टी नहीं है, ना मैं किसी से कभी कभी मांगा। मैंने सिर्फ सैटर्न थर्ड हाउस की बात बोली, राहु के साथ ना प्रॉब्लम्स है। मतलब आपके पास तो ऐसा रहेगा, प्रॉपर्टी आते आते रह जाएगी, सोचोगे ये भी, बात तो। आते आते रह जाएगी। सैटर्न थर्ड हाउस अकेला होगा तो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी देगा, लेकिन ये लिवलीहुड के लिए सही नहीं है। सैटर्न थर्ड हाउस में जाएगा। वैसे सैटर्न थर्ड हाउस ना इज मतलब अच्छा, आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके कोई भाई बंधु जो हैं, वहां पे कोई इंडस्ट्रीज है क्या? मतलब जहाँ पे आप रहते हो अड़ोस पड़ोस में कोई काम काम चलते हैं, कुछ इंडस्ट्री चलती है कोई? फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है उतना, वैसा अच्छा तो नहीं नहीं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये बोला कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई फैक्ट्रीज, कोई इंडस्ट्री, कोई कारखाने हैं क्या जहाँ पे आप रहते हो? नहीं, दूर में है बहुत, मगर नजदीक तो नहीं है। हाँ, तो जहाँ पे भी आसपास कारखाने हो, कोई एमएनसी हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी का आउटलेट हो, ठीक है, ऐसी जगह के आसपास जाके रहना शुरू करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज सैटर्न और राहु मिलकर के एमएनसी बनाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बनाते हैं। और वो किस हाउस में? थर्ड हाउस में, आपके अड़ोस पड़ोस के एरिया में। तो या तो आपके अड़ोस पड़ोस के एरिया में मतलब जो होता है ना, आउट ऑफ अलग रिलीजन के लोग रहते हो, जो आपके रिलीजन को रिस्पॉन्स मतलब वो नहीं करते। तो जैसे हिंदू है तो मुस्लिम्स रहते हो, सिख रहते हो, मतलब उस तरीके से लोग रहते हो आपके अड़ोस पड़ोस में, तब अच्छा है। अदरवाइज आप कोई एमएनसी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी, उसके आसपास नियर बाय एरिया में कोई घर लेने की कोशिश करो, वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सैटर्न राहु मिलके एमएनसी बनाते हैं। सैटर्न जो है वो मतलब काम धंधे को दिखाता है, राहु जो है विदेशी दिखाता है। तो विदेशी कंपनियां जहां पर हो, वो मिलकर के राहु सैटर्न बनाते हैं। ठीक है, ठीक। तो सर कैसा? वो काम का सर हो सकता है क्या हाँ जी, सर? कि वो मेरा जॉब का सेक्शन अगर मल्टीनेशनल कंपनी में होगा, हाँ तब हाँ, भी ये
पैदा हो कर सकता है ना। आपके मैं बताता हूँ, समझ गया आपकी बात जो आप कहना चाह रहे हो ना। देखो, थर्ड हाउस किस भाव से 10th है, मुझे पहले ये बताओ। छठे भाव से 10th है। हाँ अगर आपके मामा मौसी, आपके मामा जी मान लो हो, अब तो खैर एमएनसी बहुत बड़ी बात है, मतलब आज के समय में एमएनसी आती है, लेकिन आपके आपके अगर मामा जी किसी कारखाने में काम करते हो, किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, तब आपके लिए योग बहुत शुभ हो हाँ। जाएगा। किसके लिए सैटर्न राहु किस व्यक्ति के लिए किस हाउस से 10th है, ये देखना जरूरी है। ठीक है। अच्छा ठीक ठीक। और छठे भाव से जो जो रिश्तेदार आते हो ना, वो रिश्तेदार अगर मतलब इंडस्ट्रीज में कारखानों में काम करते हो रिश्तेदार, तब भी आपके लिए सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा वर्क करेगा। वो तो सब गुजर चुके हैं बड़े। हाँ कोई बात नहीं, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, सोच के देखिएगा। अभी तो लग्न में मैंने हाउसेस, अभी तो लग्न के अंदर हम लोगों ने काफी सारी बातें की। अब यही लग्न जो है, यही लग्न आपके पिताजी के, अगर मैं 10th हाउस को पिता लूं या 9th हाउस को पिता लूं, उसको उसके उसके हिसाब से देखो। पिता के हिसाब से लग्न आप हो, ठीक है। आपकी वाइफ के लिए लग्न, यानी आपके वाइफ के लिए लग्न आप हो, आप वाइफ के मतलब आपका लग्न जो है वो आपकी वाइफ के साथ कनेक्ट करता है। सप्तम से सप्तम है। छठे से देखो 6th हाउस से 8th है। पंचम भाव से देखो, पंचम भाव से 9th है। तो हर भाव से लगन का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, और ये कनेक्शंस हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करें। ठीक है। आई होप आपको आज का ठीक सेक्शन समझ में आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और ये इसका जो फॉर्मल क्लासेस है, फॉर्मल क्लास को हम 8 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और कोर्स फी इज वेरी नॉमिनल विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट वी आर गोइंग टू शेयर। जब हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे, अभी तो एक भाव अभी भी पूरा नहीं किया, अभी कुछ कंटेंट बचा है इसका, तो इससे आपका जो सोचने का नजरिया है ना टुवर्ड द हाउसेज, वो डेवलप होगा। जब आपको सिग्निफिकेशंस पता होंगी ना, तो आप बेटर प्रिडिक्ट कर पाओगे, बेटर सोच पाओगे, बेटर रेमेडीज भी दे पाओगे। सिंपल। रेमेडीज का ओरिजिनेशन भाव से होता है, राशि से होता है, ग्रहों से होता है। जब आप इन तीन चीजों को मिक्स करना सीखोगे तो यू कैन प्रिडिक्ट बेटर। एंड दिस इज द कोर ऑफ, मतलब फंडामेंटल जो है ना, फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज कम्स फ्रॉम द हाउसेज। अब एक पॉइंट चलो मैं आपको एक और देता हूं। योर बॉडी ऑर्डर, आपकी बॉडी से, स्पेशली आपके माउथ से, आपके शोल्डर से कैसा स्मेल आता है, कैसा ऑर्डर आता है, दैट इम्पैक्ट्स योर लग्न। या आप कह सकते हो आपके लग्न पे डिपेंड करता है कि आपका बॉडी ऑर्डर कैसा होगा। आप लोगों ने सुना है किसी व्यक्ति के, कई लोग ऐसे प्रॉब्लम होता है, वो मुंह से स्मेल आता है। अगर आपने सुना हो तो मुंह से स्मेल आता है, आदमी मुंह खुलता है, स्मेल आता है। हाँ हाँ। क्यों आता है? लग्न, लगन पर प्रभाव डालने वाले प्लैनेट्स। कोई चीज हमारे मुंह से स्मेल क्यों आएगा, कुछ या तो बॉडी ऑर्डर क्यों आएगा। कई लोगों को पसीने का स्मेल बहुत ज्यादा होता है, कई लोगों को कम होता है। हर एक व्यक्ति का अपना ऑरा है, अपना एनर्जी फील्ड है ना, हमारा हर व्यक्ति का एनर्जी फील्ड है अपना। ठीक है। किसी का हाई है, किसी का लो है, क्यों है? लगना। कई लोगों को नजर जल्दी लगती है। नजर कैसे लगती है? कोई पैरों को देख कर नजर लगाता है, कोई हाथों को देख कर नजर लगाता है। वो लगवाता है, अपने पैरों में बहुत महंगा शूज पहन रखा है तो देखेगा उसमें। आपके हाथों में बहुत महंगा वॉच, करोड़ों का वॉच पहना हुआ है, लोग उसको देख के नजर लगाएंगे। आपका फेस सबसे पहले इंपैक्ट देता है। आपको कोई नजर लगी है नहीं लगी है, एविलाइज है या नहीं है, कौन बताता है? लग्न, चेहरा बताता है। आप बीमार हो, बीमार में आपको हाथ पैर पैर की भी समस्या हो सकती है, लेकिन दर्द का एक्सप्रेशन कहां पे दिखता है? इस पे। इसीलिए हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग कम्स फ्रॉम द लग्न, प्राइमा फेसी। उसके बाद भी वो फिर अलग अलग भावों में जाके उसका रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे कोई मेष लग्न का व्यक्ति है, मेष लग्न का, मेष लग्न के व्यक्ति के लिए 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में कौन सी राशि आएगी? 4 नंबर की राशि आएगी। लॉजिकल है, सिंपल है। 4 नंबर के राशि में मेरी मदर है, 4 नंबर बेसिकली मेरा पीस ऑफ माइंड है।
कौन सा ग्रह यहाँ पर उच्च का होता है? 4th हाउस में 4 नंबर की राशि में विच प्लेनेट इज? जुपिटर। जुपिटर। अब आप मेष लग्न के आदमी हो, अब आपको मतलब जुपिटर को उच्च का करना है। क्या करना है? थोड़ा सा पानी लो, थोड़ा सा हल्दी मिलाओ, उसमें एक हल्का सा पेस्ट बनाओ और नहाने से 15 मिनट पहले उस हल्दी के पेस्ट को अपने चेस्ट के एरिया पे रब करो, होगा गुरु उच्च का। आप लोग की बात से बट when you have मेष लग्न, आपको गुरु को उच्च में ले जाना है, गुरु को उच्च करना है आपको, ठीक है? यू नीड ब्लेसिंग्स। व्हाट इज गुरु? गुरु इज अ ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ ना, ईश्वरीय कृपा, भगवान का आशीर्वाद इस जुपिटर ना। अब आपको लगता है कि मुझे इस पॉइंट ऑफ मूवमेंट में भगवान की कृपा की जरूरत है, मेरा तो कुछ अलग से रिकॉर्डिंग नहीं होता, क्योंकि मेरा भी मोबाइल भर्ती हो गया तो मैं डिलीट कर दिया, जितना बैकअप रहे। तो आपको गुरु उच्च को करना है। कैसे करोगे आप? थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक अपने आप से लगाओ। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट जब भी हमारा क्लास होगा तो बीच में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कोई बात होगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हाँ जी सर, मतलब एक क्वेश्चन था, हाँ जी। मतलब फोर्थ हाउस में जैसे गुरु उच्च का होता है कर्क में, तो आपने बताया कि हम उसे उच्च का करेंगे, अगर गुरु को वहां पे रेमेडी करेंगे तो गुरु हमारा उच्च का हो जाएगा, तो उससे हमारा फोर्थ हाउस का एक्टिवेशन होगा ना? 4th हाउस एक्टिवेट हो मतलब- रहा है, पॉजिटिव, मतलब- आपका 4th हाउस पॉजिटिवली एक्टिवेट हो रहा है ना। हाँ हाँ। अब सोच के देखिए, अच्छा। अब समझिएगा, जी। सैटर्न जैसा प्लेनेट इज गोइंग टू, मैं एक ग्लिम्स बता रहा हूँ सिंपल सा, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हमारे डिस्कशन चल रहा है, बात चलती है तो मैं निकाल के बता रहा हूँ। मेष लग्न का व्यक्ति ही बता रहा हूँ, उस व्यक्ति के फोर्थ हाउस पे सैटर्न का गोचर है, ठीक है? सैटर्न का गोचर 4th हाउस पे, आपको क्या लगता है आपको 4th हाउस के रिजल्ट्स को वो करेगा ना, नॉमिनल कर देगा ना, थोड़ा स्लो कर देगा ना? और वैसे भी बिल्कुल 4th बिल्कुल हाउस का सैटर्न गोचर होगा, यू विल फील डिप्रेस्ड ना, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस, आपके जो इनर सोल है जिससे आपको खुशी मिलती है, दैट इज 4th हाउस ना। तो आपके खुशियों के एरिया पे एक प्लेनेट ऑफ सॉरो जा रहा है, कुछ ना कुछ डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड दे देगा आपको। अब इस सैटर्न को ना काम पे लगाते हैं। इस सैटर्न को काम पे कैसे लगाएंगे? यहाँ पे हल्का सा चेस्ट पे हम हल्का सा हल्दी का पेस्ट लगाते हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम सैटर्न के ऊपर गुरु का प्रभाव डाल रहे हैं प्रोफेशन में। और गुरु क्या है? गुरु इज अ होप ना, बेसिकली गुरु इज अ प्लेनेट ऑफ होप, गुरु इज अ प्लेनेट ऑफ लाइट। सैटर्न जैसा प्लेनेट जो वहां पे अंधेरा कर रहा है, वहां पे थोड़ा मतलब कोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, वहां पे थोड़ा हैप्पीनेस मिला देते हैं। अब जो सैटर्न है ना वो काउंटर हो जाएगा। जो गुरु का हमने छोटा सा रिचुअल किया, इस रिचुअल से क्या होगा? सैटर्न के ऊपर गुरु का प्रभाव आएगा, और सैटर्न गुरु का प्रभाव आएगा तो आपका प्रोफेशन अच्छा चलेगा, आपकी वाइफ का प्रोफेशन अच्छा चलेगा। क्यों? क्योंकि 4th हाउस इज प्रोफेशन ऑफ योर वाइफ, सप्तम से दशम है 4th हाउस, वहां पे सैटर्न आ रहा है, तो यानी कि आपकी वाइफ के प्रोफेशन में कुछ दबाव आ रहा होगा, शी विल लूजिंग होप, वो होप लूज कर रही होंगी कि यार मेरे को प्रमोशन ही नहीं हो रहा, मेरे को तो हेल्प ही नहीं मिल रही, मेरे को तो जो सीनियर है वो मेरे को हेल्प नहीं कर रहा। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इम्पार्टिंग होप। हम अब होप ऑफ लाइट को वहां पर भेज रहे हैं। उस सैटर्न को किसने काउंटर कर दिया? गुरु के होप ने काउंटर कर दिया। नाउ देयर आर चांसेस कि योर वाइफ इज गेटिंग प्रमोशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सर, पर जैसे छाती पर ही हल्दी मलने का शनि से क्या रिलेशन है? Because Saturn is roaming around your 4th house. और अच्छा, गोचर की। 4th house is your chest area. हाँ, फोर्थ हाउस चेस्ट एरिया होता है। इस ठीक है। ड्यूरेशन में आपको ब्रीदिंग इश्यूज, आपको सांस धीरे धीरे लोगे, अच्छा ब्रीदिंग अच्छा इश्यूज जी। हो सकते हैं। 4th हाउस हाँ इज हाँ। प्रोटेक्शन ऑफ योर स्पाउस। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग अ वर्चुअल योगा।
वी आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल योगा। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? ये एक छोटा सा बिल्कुल पॉइंट है, बिल्कुल ऐसे जी। मल्टीपल मल्टीपल पॉइंट्स आप बना हाँ सकते हो, हाँ मल्टीपल पॉइंट्स। हाँ। मतलब शनि फोर्थ घर में होना चाहिए इस रेमेडी के लिए, या होना भी चाहिए, इम्पैक्ट या होना ट्रांजिट चाहिए। कर रहा हो ना, ट्रांजिट कर रहा हो आपके फोर्थ हाउस हाँ में, ट्रांजिट कर रहा हो। हाँ, ट्रांजिट कर रहा हो या जहां तो पर इसका है। जहां भी शनि जाएंगे वहां पे दुख, ये दुख देंगे, या वहां पर कोई ना बिल्कुल कोई एनर्जी को एग्जीक्यूट करेंगे जो जी सॉरोनेस को जी। बढ़ाएगी, सैडनेस को बढ़ाएगी। तो यू आर व्हाट यू आर डूइंग जस्ट यू आर क्या नाम है, डूइंग योर बेस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या मैं कौन सा प्लान से काउंटर कर सकता हूँ। और ये एक ही पॉइंट है, मल्टीपल, ये तो एक चीज है, हम ऐसे मल्टीपल चीजें बना सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक और है, लगभग कितने टाइम ऐसी रेमेडी करनी चाहिए सर, 40 लगभग अगर शुरू 40 करते? डेज 43 डेज। अच्छा, वही अपना स्टैंडर्ड 40, साइकिल जो ठीक है, है। साइकिल ऑफ एक्टिवेशन। जी जी जी। Sir, this is specifically for एक नंबर के लग्न, right? हाँ, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब मान लो कोई 3 नंबर का बंदा है, हम्म। ठीक है, 3 नंबर का बंदा है। अब उसका 4 नंबर का राशि सेकंड हाउस में है। हाँ जी। अब सेकंड हाउस का मेरा गला है। तो गले में। ठीक है, गुरु बस ये रहेगा, ये व्यक्ति जब भी हल्दी को गले में लगाएगा, गले के आसपास के एरिया में लगाएगा, अब होगा क्या, उसको खाने का तलब होगा, मीठा खाने का तलब होगा। करवा हम्म। के देखना जरा, ये आपको ने पॉइंट दिया है ना, इसको करा के देखना। उसको मीठा खाने का तलब होगा आदमी को, इसको सर। अच्छा खाना खाने का तलब होगा, राजसी खाना खाना। गुरु को राजसी खाना चाहिए, मतलब गुरु को अच्छा खाना चाहिए। ब्राह्मण है ना हम्म। गुरु, ब्राह्मण है ना, वो मतलब खीर जरूर चाहिए खाना खाने के बाद। कहने का मतलब ये है कि अच्छा खाना चाहिए, साफ सुथरा खाना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, लेकिन साफ सुथरा अच्छा। कई मल्टीपल डिशेज हो तो बहुत ही बेहतर है। हम्म। लेकिन फोर्थ हाउस 3 नंबर के बंदे के लिए सेकंड हाउस वेल्थ में आ रहा है, परिवार पे आ रहा हम्म। है। जब आप गली हल्दी को पेस्ट को गले में मलोगे या करोगे, तो उससे होगा क्या, आपका सेकंड हाउस में दैवी कृपा आएगी। ओके। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस यस ये सर। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, सिर्फ एक प्लेनेट का। तो ठीक है, सर हल्दी के अलावा ये केसर और वो भी जो गुरु के जो वो भी कर सकते हैं, राइट? दिस केसर भी मच। कर सकते हो। केसर तो कई प्लैनेट्स के लिए काम आता है, केतु के लिए भी काम आ जाता है। ओके। ठीक है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा बताओ, एक एक ऐसा विक्स आता है ना, विक्स, हम्म। उसमें कपूर होता है। अब पता है ना आपको, कपूर होता है उसमें। हाँ ठीक है, तो कपूर को हम कहाँ लगाते हैं, विक्स को कहाँ लगाते हैं? छाती पे लगाते हैं हाँ। यस। और माथे पे लगाते हैं। हाँ जी। विच प्लेनेट रिप्रेजेंट कैम्फर? वीनस। वीनस। ठीक है, वीनस जो है वो कैम्फर को दिखाता है। कहाँ लगा रहे हैं हम, लगन में लगा रहे हैं, मतलब हम्म। माथे पे लगाने वाला लगन पे लगाना। कौन हम्म। अब कौन नहीं चाहता कि मेरे लगन में शुक्र हो, कौन नहीं चाहता? तो हम्म। अगर आप, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट वेल्थ, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट चार्म, आप थोड़ा सा कपूर का थोड़ा ऑयल आता है, कपूर का हम्म। ऑयल ले लो, हल्का सा लिया, हल्का सा माथे पे, ठंडा ठंडा लगेगा, हल्का सा माथे पे लगाओ, हम्म। स्टॉप्स यू। सर मैं उस समय अनम्यूट नहीं कर पा रहा, नरेन हूँ बेसिकली, मैं किसी और के फोन से कर रहा हूँ। अच्छा नरेन जी, अच्छा, ओके ओके। Yes, sir. तो ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है ये, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम एक लकीर के फकीर बने रहेंगे, एक चीज पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ रहे हैं। भाई मल्टीपल चीजें आती हैं, आप कितनी चीजें पढ़ते होंगे दिन में, मैं कितनी चीजें पढ़ता हूँ दिन में, कुछ सीखूंगा, बीच में सिखाते रहेंगे, चलते रहेंगे, जो आता है वो समझाते रहेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा डेमो क्लास यहीं तक ही है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा आप लोगों को। सर वेरी मच सर, डेप्थ में गए, कुछ नहीं सोचने को मिला कुछ। तो अब हम ऐसे हम और भावों को भी पढ़ने वाले हैं, और इसका फीस बहुत नॉमिनल रखा गया है, मात्र 1300 रुपये इसका फीस रखा गया है। अब जी मैं सर। बोलता 13 क्लासेज हूँ कि 13 क्लासेज में ये कोर्स कवर कराऊंगा, तो मुझे लगता है ये 15-16 क्लासेज लगेंगी इसमें। ठीक है, हम्म। तो आई होप आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, यस सर, और श्योर सर। आपके कोई और फ्रेंड्स हो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, सर टाइमिंग्स यही रहेंगी 8:30? हाँ सर, 8:30-9 बजे का ही टाइमिंग रहेगा, क्योंकि ना अब मैंने पहले मैं 2-2 घंटे का क्लास लेता था, 2.5 घंटे का क्लास लेता था। हाँ लेकिन जी। मुझे मुझे प्रैक्टिकली समझ में आया कि दैट वुड भी ना थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाता है, फैमिली के साथ भी और आप लोगों के साथ भी। फिर इतना सारा लंबा क्लास, आपका तो फैमिली है ना, तो कोशिश करूंगा मैं 1 या 1.5 घंटे का क्लास रखूं, और उस ठीक है। पर क्लास के अंदर मैं आपको पर हाउसेस समझाता चला जाऊं। ठीक हम्म। है,
लेकिन इफेक्टिवनेस तब आएगी क्योंकि 1 महीना ये कोर्स चलेगा बड़े आराम से, 1 महीना से ज्यादा ही चलेगा, ठीक है, 15 क्लासेस तो मैं ही बोल रहा हूँ। इफेक्टिवनेस अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, आप रेगुलर ज्वाइन करो और आप चार्ट्स पे लगा लगा के देखो चीजों को, तब ये मोर इफेक्टिव होगा और आपको और अच्छे से चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, आई होप आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम सर।